अभी हम एक सुपरफूड पे काम कर रहे हैं। उस सुपरफूड का नाम है सीबकथॉर्न। एशिया में ये सिर्फ हिमालयन रीजन में ही अवेलेबल है। 10 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है अनार के कंपैरिजन में। साफ पानी, साफ हवा और साफ खाना आज अमीरों को भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने लोगों से पूछा कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या लेते हैं, तो जवाब आया हेल्थ इंश्योरेंस। मूड खराब है, चाय पी लो। टेंशन हो रहा है, चाय पी लो। बहुत काम कर लिया, चाय पी लो। मॉडर्न मेडिसिनल साइंस के लिए बड़ी नेगेटिव बात करते हैं, डॉक्टर्स के लिए बड़ी नेगेटिव बात करते हैं। फिर बच्चे को बुखार बढ़ जाता है तो डॉक्टर के पास ही लेके जाते हैं। सीबकथॉर्न के बारे में पढ़ो, देखो, आपको इस पौधे से प्यार होना शुरू हो जाएगा हेल्थ के टर्म्स। कई लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सीबकथॉर्न, ऑर्गेनिक सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है। सीबकथॉर्न क्या सब में काम करता है या कोई ऐसी स्पेशल डिजीज है जिसपे सीबकथॉर्न एग्रेसिवली काम करता है? सीबकथॉर्न में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 अवेलेबल है, वो भी प्रॉपर रेशो में अवेलेबल है। हम लोग पहले एसडीपी पोर्टल यूज कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि एसडीपी ही फिर भी एक प्लास्टिक ही है। फिर हमने उसको ग्लास बॉटल में क्या किया, अब ये देखिए, बिल्कुल ग्लास बॉटल में हमने कन्वर्ट किया। पूरा ग्लास है, पूरा ग्लास है, जिससे कि एक सही प्रोडक्ट सही पैकेजिंग में भी लोगों तक पहुंचे। हमें अगर बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट लेना हो जिससे कि सारी, जैसे आंखों की, स्किन की, हेयर की, इन सब के जो फ्री रेडिकल्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो जीवन को लंबा जीना चाहते हैं और दूसरे वो जो जीवन को हेल्दी जीना चाहते हैं। लेकिन लंबा जीवन जीने वालों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो यह सिखाते हैं और बताते हैं, एजुकेट करते हैं कैसे अपने जीवन को आप बिना बीमारी के जी सकते हैं। और वह काफ़ी सालों से इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, लोगों तक लेके जा रहे हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं या फिर स्किन, हेयर लॉस जैसी जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ये आजकल बहुत ज़्यादा है, उन पे अच्छे से काम करती है और उनका जीवन बिना बीमारी के हो जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है उदित चावला जी, जो कि को फाउंडर है वेलविथ के, जिसे पहले आप आयुर्वेदा के नाम से जानते थे, और काफ़ी सालों से जो है वो हेल्थ सेक्टर में जो है काम कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। काफ़ी अच्छा डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि हेल्थ आजकल आपको पता है काफ़ी प्रीशियस, काफ़ी प्रीमियम चीज़ है। तो स्वागत करते हैं उदित चावला जी का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंकर जी। एक अपॉर्चुनिटी आज हम लोगों के पास म्यूचुअली है कि हम अपनी ऑडियंस को एक अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जी। एक डिस्कशन के थ्रू, और एक अनफिल्टर्ड डिस्कशन के थ्रू जी। हम बहुत अच्छी जो एजुकेशन आपके पास में है, बिल्कुल, और कुछ जो एक्सपीरियंसेस हमारे पास में जी, है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हमारे व्यूअर्स तक जी एक अच्छी वैल्यू ऐड कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हेल्थ के सेक्टर में बहुत काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और अगर आप वर्तमान में देखें कि जो है कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, अगर 10 साल पहले की जो संख्या थी, आज मुझे लगता है डबल ट्रिपल है। काफ़ी तेज़ी से डॉक्टर लोग आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अलग अलग तरह की थेरेपीज आ रही है। लेकिन जो लाइफ स्टाइल बीमारियाँ है, डिसऑर्डर है, वो जो का तो है, बल्कि और बढ़ रहा है। नई नई बीमारियाँ जो है वो निकल के आ रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या हो सकता है? करेक्ट, जैसा कि आपने एक बिल्कुल सही बात बोली कि डॉक्टर्स के नंबर पिछले 10 सालों में बढ़े हैं, हॉस्पिटल्स के नंबर पिछले 10 सालों में बढ़े हैं, और जो मेडिकल फील्ड में इनोवेशंस हुए हैं उसके नंबर भी पिछले 10 सालों में बढ़े हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से सॉल्यूशंस बढ़े हैं, डिसीजेस को कम होना चाहिए था, बिल्कुल, बट उतनी ही तेज़ी से डिसीजेस बढ़ी हैं जी। आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट अगर बात करी जाए तो इंडिया के अंदर है। हमने कोविड को पेंडेमिक कहा क्योंकि कोविड में कई सारे लोगों ने अपने परिजनों को गंवाया, कई सारे लोगों ने उनकी जान गई, राइट, क्योंकि वो एक ऐसा पेंडेमिक था जहाँ पे कई लोगों की डेथ हुई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, उससे ज़्यादा बड़ा पेंडेमिक तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, राइट, जहाँ पे आज सिर्फ जो लोग अपनी 60s में हैं, 70s में हैं, वही इस इशू को फेस नहीं कर रहे हैं। इवन अपनी 30s में लोग आज ब्लड प्रेशर का शिकार बन रहे हैं, 40s में लोग ब्लॉकेज का शिकार बन रहे हैं, और 50s में लोग बाईपास सर्जरी के लिए जा रहे हैं। तो ये डिसीजेस बढ़ी हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जी। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर से बहुत सारे एग्स गिर रहे हैं, और एक इंसान है जो नीचे पकड़कर एग्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है।
कभी इधर भाग रहा है एक्स को पकड़ने के लिए, कभी उधर भाग रहा है एक्स को पकड़ने के लिए। 10 में से 5x 7x तो वो पकड़ पा रहा है, लेकिन कुछ गिर के टूट भी जा रहे हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? उस इंसान को इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? नीचे कुछ ना कुछ चीजें लगानी चाहिए ताकि एक साथ आगे इसमें गिरे। नीचे कुछ ना कुछ लगाना चाहिए जिससे कि उसको प्रोटेक्ट करा जाए। जी जी। मेरा कहना है कि उसको उस मंजिल पे जाना चाहिए जहां से एक्स गिर रहे हैं जी। और ये देखना चाहिए कि गिर क्यों रहे हैं। ओके। क्योंकि कॉज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक्स को कैप्चर करने से और पकड़ने से आप प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व नहीं कर सकते हो। और कुछ ना कुछ एक्स आप चाहे जितना भी करो वो छूटेंगे ही छूटेंगे। राइट। अब मैं इस बात को क्यों कहना चाहता हूं, इसका क्या कनेक्शन है? आज बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आप डायबिटीज की बात करें, आप कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात करें, आप कैंसर की बात करें, इनके होने के बाद क्या करना है उसके ऊपर बहुत कुछ है। राइट। लेकिन ऐसा क्या करना है कि ये ना हो, उसके लिए क्या है? करेक्ट। आप मान लीजिए किसी एक पर्सन ने एक दिन अपनी डायबिटीज का टेस्ट कराया जी। जब उन्होंने अपनी डायबिटीज का टेस्ट कराया, वो डॉक्टर गए और डायबिटीज निकला, करेक्ट, नॉर्मल लेवल से ऊपर था। तो क्या उस इंसान को उसी दिन डायबिटीज हुआ था? टेस्ट से 1 घंटा पहले या टेस्ट से 2 घंटा पहले? कहीं सालों से वो डायबिटीज उनके अंदर पैदा हो रही थी धीरे धीरे करके। लेकिन एक दिन जब वो इस लेवल पर पहुंच गई कि जिसने पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रीट करने से रोक दिया और वो एक टेस्ट रिपोर्ट में आ गया, तो उस इंसान को डिक्लेयर कर दिया गया कि आप डायबिटिक हैं। क्या वो इंसान एक दिन में डायबिटिक हुआ? नहीं। वो बीमारी कहीं दिनों से चल रही थी। क्या आपके हार्ट के ब्लॉकेज एक दिन में होते हैं? क्या कैंसर का डेवलपमेंट एक दिन में होता है? या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या एक दिन में हमारे शरीर के अंदर आ रहा है? बिल्कुल। क्या डिप्रेशन भी एक दिन के अंदर शरीर में आ रहा है? चाहे अगर हम मेंटल इलनेस की बात करें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से ट्रिगर हो रही हैं और कहीं ना कहीं से शुरू हो रही हैं। अगर हमें आज की डेट में हम आग लगने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। करेक्ट। बिल्कुल। राइट। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे हैं। आज हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी मेजर रोल में है, वो है फायर एक्सटिंग्विशर के रोल में, कि आग लग गई, अब इसको कैसे बचाया जाए। राइट। डायबिटीज हो गई, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि क्योर किया नहीं जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर डैमेजेस हो चुके हैं, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ब्लड थिनर्स के थ्रू या मल्टीपल आइडियोलॉजीज के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाए। जी जी। कैंसर हो गया तो कैंसर सेल को ऑपरेशन करके, सर्जरी करके, कीमोथेरेपी करके, रेडिएशंस के थ्रू उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आग को बुझाने का काम तो बखूबी हुआ है पिछले कई सालों में, लेकिन एक और जिस काम की जरूरत है वो ये है कि आग को लगने से बचाया जाए। ऐसा कुछ किया जाए कि वो आग लगे नहीं, और इसके लिए एक पूरा अलग इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। कैसे? सबसे पहले तो हमें ये एजुकेशन लोगों तक लेकर जानी होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अभी हमारा जहां ऑफिस है वहां हमने एक ऐसे ही अवेयरनेस कैंप किया जी। तो हमने लोगों से पूछा कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या लेते हैं, तो जवाब आया हेल्थ इंश्योरेंस। करेक्ट। राइट। मतलब उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि बीमार होने के बाद का प्रोटेक्शन क्या है। लेकिन हमें ये अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है कि आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में एक इंसान को अपने लाइफस्टाइल के अंदर में अपनी कम उम्र से क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए जिससे कि वो इन सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को डिले कर पाए। सबसे पहले तो हमें लोगों को इस बारे में एजुकेट करना है कि लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन क्या है। जी बताइए। लाइफ स्पैन का मतलब है कि आप कितना लंबा जिए। हाँ। करेक्ट जी। पहले एक इंसान 60 साल 75 साल 65 साल की उम्र में कोई बीमारी आती थी, उस बीमारी का इलाज नहीं होते थे और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। मेडिकल साइंस के आने की वजह से क्या हुआ? मेडिकल साइंस के आने की वजह से जहां एक इंसान को बीमारी हुई, क्योंकि अब सर्जरी अवेलेबल है, कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, तो उनकी लाइफ में 5 साल और ऐड हो गए, 6 साल और ऐड हो गए, 10 साल और ऐड हो गए। जैसे बोलते हैं ना कि गोलियों पे जी गए, दवाइयों पे जी गए, सर्जरी पे जी गए, तो लाइफ स्पैन तो बढ़ गया है। अगर ये देखेंगे कि बीते कई सालों में लाइफ स्पैन तो बढ़ा है, क्योंकि सर्जरी और बीमारी और गोलियां और कंट्रोल से और डॉक्टर्स के बहुत ही अच्छे एफर्ट से लाइफ स्पैन बढ़ा है। और लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि जितना इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल बढ़ाना है उतना ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ स्पैन को समझना कि हेल्थ स्पैन क्या है। हेल्थ स्पैन का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के कितने साल
बिना बीमारी के जिएंगे। Right. तो क्वांटिटी ऑफ लाइफ नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ का ऑब्जेक्टिव जब किसी के दिमाग में होगा, तभी तो उस डायरेक्शन में कोई इंसान सोचना और समझना शुरू करेगा और स्टेप्स लेना शुरू करेगा। मान लीजिए मैं खाना कब खाऊंगा? जब मुझे भूख लगेगी। मैं आज वो स्टेप्स कब लूंगा जो मेरे हेल्थ स्पैन को बढ़ाएं, जो मेरी बीमारियों को डिले करें, जब मैं मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं। तो सबसे पहले हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि आपका लाइफ स्पैन एक अलग चीज है और आपका हेल्थ स्पैन एक अलग चीज है। और आप लाइफ स्पैन ठीक है बढ़ाने के लिए हम आगे आने वाले समय में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, लेकिन हमें हमारे लाइफ का, जैसे करियर एक गोल होता है, पैसा कमाना एक गोल है, अपना एक अच्छे पार्टनर को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना, पाना एक गोल है, उसके साथ खुश रहना गोल है, माँ बाप का ध्यान रखना एक गोल है। जिंदगी में हमारे कई गोल्स हैं। इसी तरीके से हमारा एक गोल होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक बड़ा हेल्थ स्पैन। ये हमारा एक गोल होना चाहिए। ओके। और क्यों होना चाहिए, एक एग्जांपल समझिए जी। मान लीजिए एक नंबर लिखा है 1, 1 है आपकी हेल्थ, मतलब हेल्थ की वैल्यू 1 रुपए की है जी, करेक्ट। उसके आगे आपने एक 0 लगाया, आपने अपना करियर स्टार्ट करा, जॉब स्टार्ट करी, वैल्यू हो गई 10, राइट। अब आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली, बैंक बैलेंस खरीद लिया, वैल्यू हो गई 100। अब आपने शेयर्स खरीदे, स्टॉक्स खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे और आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो गई, करोड़ों की वेल्थ हो गई, अब वो हो गया 1000 जी। उसके बाद आपके पास बहुत नाम आ गया, पहचान आ गई, लोगों ने आपको जानना पहचाना शुरू कर दिया, वैल्यू हो गई 10,000, करेक्ट जी। और एक दिन ये 1 हट गया तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, 0। इसका मतलब अगर ये 1 नहीं है तो बाकी आगे लगे हुए सारे 0 की वैल्यू 0 ही है। सबसे पहला काम ये करना है कि हमें हमारी देश के लोगों को एजुकेट करना है कि इस 1 का ध्यान रखो। जैसे हम अपने करियर का ध्यान रख रहे हैं, कॉलेज ध्यान से चुनते हैं, जॉब ध्यान से चुनते हैं, पूरा जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब में जाते हैं, करियर चेस करते हैं, राइट। आप सुबह उठकर हम लोग 9 बजे भाग जाते हैं, रात को 5 बजे 6 बजे तक लगे रहते हैं अपने कामों में, क्योंकि वो हमारा करियर है, उससे हमारे पास पैसे आने हैं, उससे हमारे पास जीवन में कई चीजें होनी है। लेकिन क्या उतना ही इंपॉर्टेंस हम इस 1 को दे रहे हैं जो हेल्थ है? नहीं, कब देते हैं? जब एक दिन टेस्ट होने के बाद, आग लगने के बाद हम बोलते हैं भागो, करेक्ट। लेकिन मेरा कहना है आग लगने से पहले अपने आप को बचाओ कि मुझे आग लगने से बचना है, मुझे प्रिवेंशन के ऊपर काम करना है। और जब तक ये मानसिकता हमारे देश के अंदर, लोगों के अंदर पूर्ण तरीके से नहीं जाएगी, करेक्ट, बीमार होने के बाद देखेंगे, ये आइडियोलॉजी हटानी होगी और ये आइडियोलॉजी लानी होगी कि मुझे हर वो स्टेप्स लेना है जैसे मैं बीमारी से बचूं। अगर हमने ये नहीं करा, सोचिए पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी कहां रहती है? इंडिया में, हिंदुस्तान में। इंडिया सबसे बड़ा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है जी। अगर यहां लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का शिकार बनते गए तो हम कई सारी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा मार्केट भी बन जाएंगे, करेक्ट। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में कितना बड़ा हेल्थ क्राइसिस होगा? कितना बड़ा हेल्थ क्राइसिस हो सकता है? मान लीजिए 30 साल की उम्र में सब लोग डायबिटिक हैं, इंडिया का कितना सारा इकोनॉमी का पैसा सिर्फ उस हेल्थ क्राइसिस को मैनेज करने में ही जाएगा। हम छोटी पॉपुलेशन नहीं, हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, राइट। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर हेल्थ क्राइसिस आएगा तो सोचिए उसके क्या इंपैक्ट होंगे। तो मेरा सबसे पहला कहना है कि हमें लोगों के अंदर मिलकर एक जागरूकता पैदा करनी है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान बीमार होने के बाद नहीं, बीमारी ना हो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको उसी पे ध्यान देना है। आज आप लाइफस्टाइल देखिए। हाँ जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो फिलहाल का जो हमारा एक इकोसिस्टम बना हुआ है मेडिकल का, करेक्ट, हेल्थ का, करेक्ट, आपको क्या लगता है क्या कोई नया सिस्टम लाने की ज़रूरत है या इसमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है? अगर आपको ये दिया जाए तो कि आप इसमें क्या चेंज करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करेंगे आप? करेक्ट। तो जैसा कि मैं आपसे बातचीत भी कर रहा था कि एक तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एजुकेशन है, करेक्ट। एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, 2 चीज़ों पे जिंदगी चलती थी, 2 चीज़ें थी। एक लीनियर अप्रोच थी, लीनियर अप्रोच थी कि भाई अच्छा खाना खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, राइट, और अगर कभी कुछ बीमार हो गए तो आप डॉक्टर के पास जाइए, करेक्ट। अच्छा खाना उस समय बहुत ही रेडिली अवेलेबल था जी, करेक्ट। एक्सरसाइज इंसान क्या करता था कि उसका काम ही ऐसा था कि काम में ही उसकी बॉडी की पूरे दिन भर की एक्सरसाइज हो जाती थी, चाहे वो फार्मिंग हो। अब मेरे ग्रैंडफादर
रीजनल बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रीजनल मैनेजर थे। वो 5-6 किलोमीटर चल के जाते थे पैदल पैदल, और 5-6 किलोमीटर चल के आते थे। आज 10,000 स्टेप चलना तो गोल बन गया है लोगों का। हाँ बिल्कुल, 10,000 स्टेप चलना गोल होता है, जबकि 10,000 स्टेप तो एक कॉमन प्रैक्टिस थी लोगों की उस पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन अब जैसे जैसे चीजें बदली हैं, एक सेडेंटरी अप्रोच आ गई है, एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो गई है। आप देखिए ना क्या वर्कआउट है, राइट? कई सारे लोगों की लाइफस्टाइल तो बिल्कुल ही सेडेंटरी है, पूरा दिन भर सिर्फ बैठे ही रहना, बैठे ही रहना, बैठे ही रहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सरसाइज तो खत्म हो चुकी है जी। साफ पानी, साफ हवा और साफ खाना आज अमीरों को भी अवेलेबल नहीं है। सही बात है। साफ पानी, साफ हवा, और आप दिल्ली के सबसे महंगे अपार्टमेंट में रहते हैं, क्या आप ये गारंटी कर सकते हैं जो आप हवा ले रहे हैं वो साफ है? नहीं। आप मेरे को बताइए, साफ पानी और साफ खाना, क्या आपके टेबल पे, जो हमारे टेबल पे खाना आ रहा है, क्या हम गारंटी कर सकते हैं उसमें एनफ न्यूट्रिशन है? नहीं नहीं नहीं। उसको किस तरीके से ग्रो किया गया है, उसके अंदर क्या फर्टिलाइजर्स यूज करे गए हैं, क्या पेस्टिसाइड यूज करे गए हैं, उस प्रोसेस को तेज करने के लिए क्या क्या ऐड किया गया है, क्या इस बात की गारंटी हमारे पास है? तो ना तो एक्सरसाइज बची, ना हमारे पास अच्छा खाना बचा, तो अब बस क्या बचा? डॉक्टर का बिल, यही बचा। बिल्कुल। अब हमें करना क्या है जी? अब हमें बनाना है एक इकोसिस्टम, जिसकी जैसे आपने बोला एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जी। उस इकोसिस्टम में सबसे पहला काम होगा कि हमें बीमारी के बाद के लिए तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, हमें एक ऐसी फौज तैयार करनी है जिनको मैं बोलूंगा हेल्थ आर्मी जी। एक ऐसी हेल्थ आर्मी तैयार करनी है जो इन डिसीजेस से को होने से पहले काम करेगी। जैसे कि हेल्थ कोचेस। ओके। एक हेल्थ कोच जी। बचपन में इंग्लिश सीखनी थी तो इंग्लिश टीचर होता था, मैथ सीखनी है तो मैथ टीचर होता था, फिजिक्स सीखनी है तो फिजिक्स होता है, बॉक्सिंग सीखनी है तो बॉक्सिंग कोच होता है, कोई स्पोर्ट्स सीखना है तो वो कोच होता है। अब एक हेल्थ कोच की जरूरत है जो एक इंसान को ये गाइड करे, बताए कि तुम्हारी कौन सी आदतों की वजह से ये बीमारियां फ्यूचर में आ रही हैं, और उन आदतों को ब्रेन में जाके वहीं खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे आज से कुछ समय पहले बहुत ही ज्यादा आदत थी चाय पीने की, जिसको मैं कम कर रहा हूं जी। अब चाय पीने की आदत दिमाग में किसी एक पॉइंट पे ट्रिगर होती है। मूड खराब है, चाय पी लो। टेंशन हो रहा है, चाय पी लो। बहुत काम कर लिया, चाय पी लो जी। कुछ करने को नहीं है, चाय पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे इमोशंस दिमाग में कहीं जाके एक पॉइंट को ट्रिगर कर रहे हैं, और उस ट्रिगर का एक आउटकम है, और उस आउटकम के एक्सेसिव होने से इंपैक्ट है। अब हमें हेल्थ कोचेस की जरूरत है जो हमारी इन हैबिट के ट्रिगर पॉइंट पे जाकर उनको रिजॉल्व करें। तो हमें इंडिया में हेल्थ कोच तैयार करने होंगे ना। बिल्कुल। हमने स्पोर्ट कोचेस तैयार करेंगे तो स्पोर्ट्स बढ़ेगा, हमने टीचर्स तैयार करे तो एजुकेशन लिटरेसी बढ़ा। अब हम हेल्थ कोचेस तैयार करेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा कि किसी को सिखाने के लिए हर शिष्य को गुरु चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। अब हमें हेल्थ गुरुज भी चाहिए। डॉक्टर्स कितना ही टाइम देते हैं? आप कभी भी बीमार हुए होंगे, डॉक्टर के पास गए, वो कितना टाइम देता है आपको? बहुत, थोड़ा बहुत 10 मिनट। बीमारी बताओ, सिम्टम बताओ, टेस्ट बताओ, रिपोर्ट बताओ, गोली है खा लो। क्यों? वो इतने ऑक्यूपाइड हैं कि वो आपके साथ बैठकर 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कहां डिस्कस करें। बीमारियां इतनी है कि उनको सॉल्व करने में, जो आदमी आग बुझाने में ही पूरी तरीके से व्यस्त है, वो कैसे बाकी का काम करेगा? तो हमें सबसे पहले चाहिए हेल्थ कोचेस, फिटनेस ट्रेनर्स। हमें फिटनेस ट्रेनर्स भी डेवलप करने होंगे। हमें डाइटिशियंस भी डेवलप करने होंगे, हमें न्यूट्रिशनिस्ट भी डेवलप करने होंगे, और इन सारे हेल्थ कोचेस की संख्या को हमें बढ़ाना होगा। इससे क्या होगा? इससे एक हेल्थ एजुकेशन, और सिर्फ एजुकेशन नहीं, इंप्लीमेंटेशन, एजुकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन लोगों तक पहुंचना शुरू होगा। बिल्कुल। किसी एक स्तर पे सरकार को उसको मुफ्त करना चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। जो स्तर आर्थिक रूप से संपन्न है, राइट, उनके पास आज मैं चाहता हूं कि मुझे कोई गाइड करे, कुछ गाइड करे, तो वो कोचेस, वो सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए ना, जहां से जाकर मैं सर्विसेज अवेलेबल। आज मुझे बॉक्सिंग कोच चाहिए तो मैं कहीं जाऊंगा, मुझे मिल जाएगा। तो ये पूरी टीम अवेलेबल होनी चाहिए। और जब ये टीम, कोई इंसान अपनी अर्ली 20s में, अपनी 30s में, आज सेलिब्रिटीज के साथ क्या है, उनके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है ना। ये रिसोर्सेज अगर सबके लिए अवेलेबल होना शुरू हो जाएं तो एक तो एजुकेशन जाएगी, कोई इंसान उनको बताएगा, सिखाएगा, अवेयर करेगा,
और जब एजुकेशन जाएगी तो इंसान सेल्फ कॉन्शियस बनेगा, सेल्फ कॉन्शियस बनेगा तो उसकी डिसीजन मेकिंग चेंज होगी, राइट? एक्सरसाइज को लेकर डिसीजन मेकिंग चेंज होगी। इवन वो जो हर चीज कंज्यूम कर रहा है उसको वो कॉन्शियसली कंज्यूम करेगा, सोच समझ के कंज्यूम करे। बट इसमें एक चीज और भी है, हमारे देश में क्या होता है ना, जो बहुत सारी थेरेपीज होती है हेल्थ की, जैसे आयुर्वेद हुआ, होम्योपैथी हुआ, एलोपैथी हुआ, यूनानी हुआ, इनमें आपस में ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। करेक्ट। मैं भी खुद देखता हूँ डॉक्टर्स के, आयुर्वेदाचार्यों के, मैंने बहुत सबके मैंने पॉडकास्ट किए हुए हैं। आयुर्वेद वाला जो होगा वो एलोपैथी को गाली देगा, एलोपैथी वाले होंगे वो आयुर्वेद को सही नहीं बताएंगे, जबकि आयुर्वेद तो हमारे वेदों में से एक है, ठीक है, दोनों का अपना अपना महत्व है। तो फिर ऐसा क्या इस हेल्थ सेक्टर में है जिसकी वजह से इतना कॉन्फ्लिक्ट क्या मतलब पैदा हो रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ प्रॉफिट है, या फिर इसके पीछे वो है कि कहीं हमारी साइंस को ये लोग छीन ना ले, आयुर्वेद पे कब्जा ना कर ले, ठीक है, तो जो एलोपैथी के एक्सपर्ट्स है उनके रोजी रोटी चली जाएगी। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होता है? क्या ये ठीक हो सकता है? करेक्ट। उसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ जी। ये जो मैं टी शर्ट पहना हूँ उसका क्या कलर है? डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन। ये आपको किसी ने बताया और बार बार बताया और इतनी बार बताया कि आपका बिलीफ बन गया, तो आप जब भी इसको देखेंगे तो डार्क ग्रीन बोलेंगे, राइट? जिन्होंने आयुर्वेदा के अंदर अपना समय दिया उनके आयुर्वेदा को लेके बिलीफ्स बन चुके हैं। जिन्होंने एलोपैथी के अंदर अपना समय दिया मॉडर्न मेडिसिन में, उनके उसको लेकर बिलीफ्स बन चुके हैं। तो कोई इंसान अपने बिलीफ्स को आसानी से तोड़ना नहीं चाहता है, करेक्ट? राइट। और जब उसके बिलीफ्स को कोई दूसरा चैलेंज करता है तो उस चैलेंज में फिर एक लड़ाई शुरू होती है, ईगो पैदा हो जाता है। एक ईगो पैदा हो जाता है कि नहीं हमारे बिलीफ्स ठीक है, उनका कहना है हमारे बिलीफ्स ठीक है। लेकिन हमें हमारे मेडिसिनल सिस्टम्स को अपने बिलीव्स के हिसाब से नहीं, सामने वाले के बेनिफिट के हिसाब से सोचना चाहिए जी, कि सामने वाले इंसान को किस समय किसकी जरूरत है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई रोड पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, अब आयुर्वेदा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसमें इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है, इसमें मॉडर्न मेडिसिन साइंस ही लगेगी, करेक्ट? लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जिसको डायबिटीज हो चुकी है, जिसमें उसकी फूड, उसकी एक्टिविटीज और कई चीजों रोल प्ले कर रही हैं और मेडिकेशन सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकता है। यहां पे हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम एक रोल प्ले कर सकता है। तो यहां फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम। जो काम मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम का है वो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम करे, जो काम ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम करे। मतलब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ऐसे हॉस्पिटल्स इमेजिन कर रहा हूं जिसके 3 फ्लोर हैं, एक आपका एलोपैथी का है, एक आपका आयुर्वेदा का है और तीसरा आपका नेचुरोपैथी का है। एक इंसान की प्रॉब्लम को समझते हुए ये गाइड किया जाए कि आपको किसी एक के पास जाना है, 2 के पास जाना है या तीनों के इंटीग्रेशन पे काम करना है। अगर हम इस हेल्थ क्राइसिस से लड़ना चाहते हैं जो कि तेजी से बढ़ रहा है हमारे पूरे देशों में, तो इससे लड़ने के लिए आपस की मेडिसिनल साइंस की लड़ाई को खत्म करना होगा, एक दूसरे की खूबी को पहचानना होगा, करेक्ट? एक दूसरे की स्ट्रेंथ को पहचानना होगा और इंटीग्रेट करना होगा। आज मैं कई लोगों को बोलता हूं वो मॉडर्न मेडिसिनल साइंस के लिए बड़ी नेगेटिव बात करते हैं, डॉक्टर्स के लिए बड़ी नेगेटिव बात करते हैं, फिर बच्चे को बुखार बढ़ जाता है तो डॉक्टर के पास ही लेके जाते हैं, करेक्ट? बुखार बढ़ गया तो किसके पास लेके गए? डॉक्टर के पास ही लेके गए। अच्छा, कई बार हमें पता है कि उन मेडिकेशन से, चाहे वो पेन किलर हो या कोई भी मेडिसिन हो, उसके लॉन्ग टर्म कंजप्शन से बॉडी को बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं, बिल्कुल, ये हमें पता है जी। लेकिन फिर भी वो हम कंज्यूम कर रहे हैं जबकि हमारे पास इसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल हो सकते हैं। तो जुड़ने की जरूरत है, लड़ने की नहीं, जुड़ने की जरूरत है। तो एक तो जो हमने बात करी कि हमें एक हेल्थ कोचेस का, एजुकेशनिस्ट का जी, एक इकोसिस्टम बनाना है। दूसरा हमें बनाना है एक ट्रायंगल का, मान लीजिए एक ट्रायंगल का एक लाइन हो गई एक इकोसिस्टम, दूसरी लाइन हो गई कि जहां सारे जो मेडिकल सिस्टम है वो आपस में इंटीग्रेट होकर काम करें। और तीसरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये कोशिश करना कि लोगों की टेबल तक सही खान पान पहुंचे, लोगों की टेबल तक सही खान पान पहुंचे। अगर हमारी टेबल पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो भी तो प्रॉब्लम बनी रहेगी ना। बिल्कुल बनेगी। अच्छा, न्यूट्रिशन डाइटिशियन बताएगा आप ये खाओ, वो होना भी तो चाहिए अपने प्योरेस्ट फॉर्मेट में। अगर वो अपने प्योरेस्ट फॉर्मेट में होगा नहीं तो सुनने के बाद इंप्लीमेंटेशन कहां से होगा? हो भी क्या तो काम नहीं होगा उस हिसाब से, हो भी होगा तो काम नहीं होगा।
और ताज्जुब की बात यह है, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्सिटी है और इतने सारे हर्ब्स, फंक्शनल फूड्स मैं बोलूंगा। फंक्शनल फूड मतलब ऐसा खाना जो दवाई नहीं लेकिन काम दवाई का करते हैं, अच्छा, उसको फंक्शनल फूड्स मैं बोलूंगा। इतने सारे फंक्शनल फूड्स हमारे देश में अवेलेबल हैं, बट वो रीजनल है, एक रीजन में हो रहे हैं जी, वहीं पर है और वहीं पे दफन है। उनकी अवेयरनेस और एजुकेशन लोगों तक पहुंची नहीं रही। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शायद जो सप्लाई चेन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, एक फार्मर, एक साइंटिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर, वो शायद बिल्डेड नहीं हो रहा है। तो कहीं ऐसे अच्छे फंक्शनल फूड हैं जो कहीं छुपे हुए हैं। अब जैसे मोदी जी ने मिलेट्स की बहुत बातचीत करी, बिल्कुल, मिलेट्स 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 मिलेट्स, तो क्या हुआ? लोगों की टेबल तक मिलेट्स पहुंचना शुरू हो गया। करेक्ट, मिलेट्स पहुंचा ना, वरना मिलेट्स तो बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन कहीं दफन ही तो हो गया था। अब मिलेट्स पहुंचना शुरू हो गया, मिलेट से कई सारी चीजें बननी शुरू हो गई। तो उन चीजों ने क्या करा, एक बेहतर वर्जन लेकर आए, एक बेहतर वर्जन, जो पहले हम ये खा रहे थे उससे बेहतर वर्जन वो बनकर आया जी। तो एक तीसरा जो सेगमेंट है वो ये सेगमेंट होना चाहिए कि राइट न्यूट्रिशन ऑन टेबल, राइट, कि लोगों की टेबल तक कैसे न्यूट्रिशन को पहुंचाया जाए और जो हमारे देश में अवेलेबल है उन चीजों को आइडेंटिफाई करा जाए और उनको टेबल तक पहुंचाया जाए। कार्बोनेटेड ड्रिंक हमारे टेबल तक पहुंच रही हैं, करेक्ट, शुगर जूसेस हमारे टेबल तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, हमारे फास्ट फूड हमारे टेबल तक पहुंच रहा है, जंक फूड हमारे टेबल तक पहुंच रहा है। और आपको जंक फूड 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है, 25 मिनट में आपको आइसक्रीम डिलीवर हो जाती है, आपको न्यूट्रिशन कहां डिलीवर हो रहा है? कहीं पे भी नहीं। वो हमें लोगों की टेबल तक लेकर जाना होगा। तो जब मेडिसिनल सिस्टम आपस में इंटीग्रेट होंगे, इकोसिस्टम बनेगा, हेल्थ कोचेस का, फिटनेस ट्रेनर्स का, न्यूट्रिशनिस्ट का, डाइटिशियन की एक टीम तैयार होगी और साथ में न्यूट्रिशन होगा, ऐसे खान पान लोगों के बीच में प्रमोट होंगे, ऐसी चीजों की मार्केटिंग होगी, ऐसी चीजों का एक सप्लाई चेन बिल्ड किया जाएगा जो कि न्यूट्रिशनली बहुत रिच हैं। जब ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो हम इस हेल्थ के इकोसिस्टम को बिल्ड कर पाएंगे और हम हेल्थ स्पैन अचीव कर पाएंगे, जिसके ऊपर हमने बातचीत शुरू करी थी। हेल्थ स्पैन, कितने साल हम बिना बीमारी के जिए या किसी बीमारी में जा भी चुके हैं तो उसको हम रिवर्स कर पाए। ओके, राइट। तो मैं इसको बोलता हूं मॉडर्न मेडिसिन 3.0। ओके, करेक्ट। एक बहुत अच्छी किताब है, मैं चाहता हूं कि सब लोग उस किताब को पढ़ें। एक डॉक्टर पीटर अटैया की बहुत अच्छी किताब है जी, जिस किताब का नाम है लॉन्जिविटी, राइट। हाँ, डॉक्टर पीटर अटैया की किताब है। उस बुक को लोगों को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, राइट, उस बुक को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमें मेडिसिन 3.0 की जरूरत है, राइट। मेडिसिन 1.0 ने आपको सरवाइव करवाया, मेडिसिन 2.0 ने आपको जिंदगी के कुछ और साल दिए, मेडिसिनल 3.0 अब चाहिए जहां पे आपका पूरा स्पैन, हेल्थ स्पैन बिल्कुल बढ़े, राइट। तो ये इकोसिस्टम की जरूरत है। ओके, बट सर एक चीज़ें जो बीच बीच में निकल के आती है ना, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसमें? करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल, जबकि ये दो शब्द हैं जिनकी नॉलेज तो हमें बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की रूट पे जाएंगे तो ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। एम्स के ही एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था कि एजिंग की सबसे बड़ी रेलेवेंट थ्योरी कौन सी है, तो आंसर है फ्री रेडिकल थ्योरी। ये मैं आपको नीट के एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन का बता रहा हूं कि एजिंग की सबसे बड़ी थ्योरी कौन सी है, तो वो फ्री रेडिकल थ्योरी है, राइट। तो अगर हमें ज्यादातर लोगों, आज क्या है, आज हमें कोई कॉलेरा और वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस तो बहुत कम है, ज्यादातर तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं। अगर हमें इनको समझना है तो हमें फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट को समझना पड़ेगा। चलिए, आज हमारे पास मौका है तो हम इस पे बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री रेडिकल क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना, हमारा जो भी फूड होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। खाना खाया, वो ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज किस में जाता है? ब्लड। ब्लड कौन है? ब्लड है हमारे देश का, ब्लड जो है वो है हमारी आप समझ लीजिए ब्लड ट्रक है, अच्छा, जो माल सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। तो खून जो है वो ट्रक है, माल इधर से उधर लेके जाना, उधर से उधर लेके जाना। नसें जो है वो रोड है। तो ग्लूकोज बना और ग्लूकोज को खून में डाल दिया गया,
तो ब्लड में चला गया। ब्लड क्या करता है, उस ग्लूकोज को हर सेल को प्रोवाइड करता है कि भाई ये लो तुम्हारा ग्लूकोज, ये लो तुम्हारा ग्लूकोज, ये लो तुम्हारा ग्लूकोज, तुम्हारा ग्लूकोज। तो ब्लड जो है वो हर सेल को ग्लूकोज क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। सेल क्या करता है, सेल उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है कि भाई अब मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया, अब मैं इसे एनर्जी बनाता हूं। तो जब उस ग्लूकोज से एनर्जी बनती है तो एटीपी बनता, वाटर बनता और CO2 बनता। वाटर एक्सक्रीट हो जाता, CO2 एक्सक्रीट हो जाता और एनर्जी को बॉडी सेल यूज कर लेता अपने आप को चलाने के लिए। ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, होता क्या है, अगर ऐसा होता तो शायद हम मरते नहीं। होता क्या है कि जब ये एनर्जी बन रही होती है तो इसके साथ एक और कंपाउंड बन जाता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल मतलब घूमता फिरता, रेडिकल मतलब आप समझते हैं, करेक्ट। अब ये कंपाउंड क्या है, जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ना जी, राइट। आप भी बिल्कुल, आप तो पूरा फार्मासिस्ट हैं और उसी बैकग्राउंड से हैं, तो आप तो सारी बातें समझेंगे कि किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल होता है। बिल्कुल। तो फ्री रेडिकल एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके। तो ये अनस्टेबल है। अब जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करता है, आजू बाजू इधर उधर सबसे 1 इलेक्ट्रॉन छीनेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा फिर दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ये है फ्री रेडिकल, करेक्ट। अब एक फ्री रेडिकल बनने से, थोड़े बहुत फ्री रेडिकल बनने से, ठीक है थोड़ा बहुत बन रहा है, इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए एक जगह आग जल रही है, उसके सामने कारपेट बिछा हुआ है, आग से चिंगारी निकली, एक चिंगारी निकली और कारपेट पे गिर गई। एक चिंगारी के गिरने से कारपेट पे हल्का सा दाग लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर ये काम सालों साल होता रहे तो क्या होगा, पूरा कारपेट खत्म हो जाएगा, पूरा कारपेट खत्म हो जाएगा। तो जब ये फ्री रेडिकल थोड़ा बहुत बना, कभी कभी बना, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फ्री रेडिकल एक्सेसिव बनने लगा, ये फ्री रेडिकल लगातार बनने लगा, तो जिस बॉडी के हर ऑर्गन तो सेल से ही बना है ना, जहां ज्यादा बनेगा उस ऑर्गन को डैमेज कर देगा। पेंक्रियाज में फ्री रेडिकल ज्यादा बने, पेंक्रियाज खत्म, डायबिटीज हो गई। पेंक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया, इंसुलिन बनानी बंद कर दी, अब साहब आपको डायबिटीज हो गई है। आपकी हार्ट में फ्री रेडिकल बनना शुरू हो गए, प्लेक डिपोजिशन हो गया, आपकी नसें ब्लॉक हो गई, साहब कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस आ गई आपको। तो जहां फ्री रेडिकल बनेंगे, अब ये फ्री रेडिकल अगर आपके अलग अलग जगहों पे डैमेज कर रहा है, अगर यही फ्री रेडिकल सेल के न्यूक्लियस को डैमेज कर दे तो वो सेल म्यूटेट हो जाता है, वो बन गया कैंसर सेल। ओके। तो वो जब उसने फ्री रेडिकल ने न्यूक्लियस को डैमेज कर दिया तो वो कैंसर सेल बन गया। अब यहां से कैंसर की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अब ये चेन रिएक्शन है। अब हम क्या बोलेंगे, मेरे को आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, अब आप नॉर्मल फ्री रेडिकल एनर्जी के बनते समय बनेंगे, जैसे आग जलाएंगे चिंगारी निकलेगी, लेकिन अगर उस आग में आप कुछ ऐसा डाल दें जिससे और ज्यादा चिंगारी निकलने लगे, जैसे ही हम बेकार खाना खाते हैं, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, स्ट्रेस, इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब चीजों से फ्री रेडिकल ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। आप देखिए, आप 10 दिन स्ट्रेस लीजिए, आपके चेहरे पे दिखना क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेहरे पे दिखना शुरू हो जाएगा, डल हो जाएगा, पूरा चेहरा डल हो जाता है, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर फ्री रेडिकल डैमेज होना शुरू हो गया है। ओके। तो जो स्किन के रिंकल्स हैं, स्किन की एजिंग है, ये फ्री रेडिकल की वजह से है। ओके। अब ऊपर वाले ने परेशानी बनाई तो सॉल्यूशन भी तो बनाया होगा। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आर्मी है, मैं इन फ्री रेडिकल को पाकिस्तान आर्मी बोलता हूं। अब पाकिस्तान आर्मी है तो हिंदुस्तान की भी तो आर्मी होनी चाहिए ना। बिल्कुल, करेक्ट। अब अगर दुश्मन है तो मतलब आप मान लीजिए एनिमी है तो फ्रेंड भी होना चाहिए हमारी बॉडी का जी। अब ये फ्रेंड है एंटीऑक्सीडेंट। ओके, करेक्ट। अब आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। बिल्कुल नहीं, जबकि वो देख रहे हैं ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लैकबेरी में एंटीऑक्सीडेंट है। करेक्ट, उसकी बेसिक साइंस ही नहीं पता है। मेरा कहना है कि हम आज एक मशीन की कोडिंग करते हैं, लेकिन ये जो मशीन है इसको भी समझना बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। करेक्ट, राइट। अब अगर मैं बात करूं, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, अच्छा ज्यादा है, वो उसको दे देगा। तो ये फ्री रेडिकल को 1 इलेक्ट्रॉन देके उसको बोलता है कि भाई तू बदमाशी मत कर, शांत रह, मेरे से ले ले, शांत हो जा। और ये उस चेन रिएक्शन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक करता है। करेक्ट। तो अब हमारी बॉडी में अगर हमें एक तो ऐसा काम करना है कि फ्री रेडिकल कम बने, और दूसरा काम क्या करना है,
कि हमें हमारी बॉडी को वो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो इन बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर दे। राइट, करेक्ट है, बिल्कुल। अभी एंटीऑक्सीडेंट, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती है, जो हमें बाहर से अपने खाने के माध्यम से ही लेने हैं। और कहीं एंटीऑक्सीडेंट ऐसे हैं जो बॉडी दो एंटीऑक्सीडेंट को कंबाइन होने से तीसरा बनता है। आप मेरी बात समझे? समझ गया। करेक्ट, बिल्कुल। अब आपने विटामिन 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 बहुत सुना होगा। करेक्ट, विटामिन से, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन, आपने कई चीजें सुनी होंगी जी। ये सब विटामिन एंटीऑक्सीडेंट हैं एक्चुअली। अच्छा, ये सब विटामिन एंटीऑक्सीडेंट हैं। और अलग अलग विटामिन बॉडी के अलग अलग पार्ट में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। आप मेरी बात समझ गए? समझ गया। जैसे मद्रास रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राइट, नागालैंड की अपनी रेजिमेंट, तो अलग अलग फ्री रेडिकल, अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट का काम बॉडी के अलग अलग जगहों पे जाके फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम है। आप मेरी बात समझे? बिल्कुल। अब विटामिन ए आपके आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, तो भाई विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वो आपके आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है। विटामिन सी से इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्लड में होने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन ई से स्किन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि विटामिन ई आपके स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को खत्म करता है। राइट, एसओडी लो, जिंसिंग लो, ये लो, एसओडी लो, क्योंकि एसओडी आपके ब्रेन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो अलग अलग जगहों पे बनने वाले अलग अलग फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेंगे अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट। ओके, जवान दिखना है तो ये सिर्फ जवान दिखना है तो पहले ये समझना है एंटीऑक्सीडेंट कैसे बढ़ाए जाएं। ओके, मैं अपनी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाऊं। ओके, और इसी डायरेक्शन में सब कुछ काम करने की जरूरत है। तो अभी सर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं और हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये भी हमने जो है समझ लिया है, सुन लिया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो अपने आप को बोलते हैं वी आर द बेस्ट इन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, और आप भी कुछ प्रोडक्ट्स पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि हमें अगर बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट लेना हो जिससे कि सारी, जैसे आँखों की, स्किन की, हेयर की, इन सब के जो फ्री रेडिकल्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, क्या कोई ऐसा भी प्रोडक्ट या फिर कोई ऐसा भी एंटीऑक्सीडेंट है जो काम करता है? देखिए, दुनिया में कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको सुपर फूड्स का दर्जा दिया गया है जी। सुपर फूड किसी को भी क्यों बोला जाता है? जो काम, जैसे एक मैन होता है, एक सुपरमैन होता है, जो काम एक मैन नहीं कर पाता वो सुपरमैन करता है। ऐसे एक फूड होता है, एक सुपर फूड होता है। सुपर फूड मतलब एक ऐसा फूड जो कि न्यूट्रिशनली बहुत ही डेंस है, करेक्ट, जिसके अंदर ये सारे कंपाउंड्स इतनी एक्सेसिव मात्रा में अवेलेबल हैं जो एक नॉर्मल खाने के अंदर नहीं होते, तो उसको फूड से सुपर फूड का दर्जा दिया जा सकता है। तो मेरा सारे लोगों को ये सजेशन है कि अपनी डाइट के अंदर सुपर फूड्स को इंक्लूड करना क्या करें, शुरू करें। अब वो सुपर फूड्स कहीं हो सकते हैं जी बताइए। उनमें से कुछ ऐसे सुपर फूड हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं जी, तो उनके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि वो सुपर फूड्स को इंक्लूड करें जिनके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, वो भी है, और अगर कोई और भी अच्छा सुपर फूड उनको मिल रहा है तो उनको उन सुपर फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे फूड के साथ सुपर फूड आए। ओके, ये सॉल्यूशन है। जब फूड के साथ क्या आएगा, सुपर फूड, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। जैसे कि अभी हम एक सुपर फूड पे काम कर रहे हैं, उस सुपर फूड का नाम है सीबकथॉर्न। ओके, करेक्ट, ये प्लांट भी है जी। अगर आप देखेंगे तो ये सीबकथॉर्न का एक प्लांट है जी, राइट, और ये प्लांट लद्दाख में ग्रो करता है, और लद्दाख रीजन में ये प्लांट है। इसका नाम सीबकथॉर्न इसलिए दिया गया क्योंकि यूरोपियन बेल्ट में ये समुद्र के किनारे हुआ करता था। अच्छा, और ये बकथॉर्न फैमिली को बिलोंग करता है। बकथॉर्न फैमिली, तो इसका नाम हो गया सीबकथॉर्न, और इसमें काफी कांटे होते हैं। अच्छा। तो सीबकथॉर्न। ओके। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें जी, तो एशिया में ये सिर्फ हिमालयन रीजन में ही अवेलेबल है, ट्रांस हिमालयन रीजन में अवेलेबल है। ओके। वो भी हाई ऑल्टीट्यूड में अवेलेबल है।
जहां कुछ नहीं हो पाता वहां ये प्लांट ग्रो कर रहा है। ओके। तो इस प्लांट के अंदर काफी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और उसका देखिए सबसे बड़ा, उस न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए मैं सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी का एग्जांपल लेना चाहता हूं जी। अभी रिसेंटली नासा ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्पेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फॉर स्पेस, जहां पे नासा कुछ प्लांट्स को स्पेस में ग्रो कर रहा है और वो ये देखना चाहता है कि स्पेस में वो प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, किस तरीके से करेंगे जिससे कि उनको स्पेस में ग्रो करा जा सके इन फ्यूचर, और वो फूड एस्ट्रोनॉट्स को भी प्रोवाइड किया जा सके, या जो भी स्पेस में अवेलेबल है उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो अभी नासा ने ये 3 अगस्त की न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, रिसेंट 3 अगस्त की, पूरी दुनिया से 12 सीड सिलेक्ट करे हैं जिनको वो स्पेस में ग्रो करने वाला है जी। आपको यकीन नहीं होगा, इंडिया से 2 सीड सिलेक्ट हुए हैं 12 में से जी, जिसमें से एक सीड सीबकथॉर्न का है। ओके। अब अगर नासा किसी के सीड को सिलेक्ट कर रहा है, स्पेस में ग्रो कर रहा है और उसको वहां ग्रो करके उसको स्टडी कर रहा है, अब आप मुझे बताइए क्या नासा ने उस प्लांट के अंदर वो पोटेंशियल नहीं देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा, अब बहुत अच्छे से देखा होगा। करेक्ट जी। चलिए मैं तो बात कर ही सकता हूं, मैं तो सीबकथॉर्न की तारीफ करूंगा जी, क्योंकि हम तो सीबकथॉर्न से में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं जी। तो मेरी बातें तो वेस्टेड हो सकती हैं, वेस्टेड मतलब एक सर्टेन इंटरेस्ट के साथ हो सकती हैं। करेक्ट जी। हो सकता है ना, कई बार ये भी लगता है भाई अपने फायदे के लिए भी तो बात हो सकती है, तो मेरी बातें तो अपने फायदे के लिए भी हो सकती हैं। लेकिन जब नासा जैसा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका पूरा काम ही साइंस बेस्ड है, जिनका पूरी बैकिंग ही साइंस है, अगर वो इस प्लांट को ग्रो कर रहा है स्पेस के अंदर, इसका मतलब इस प्लांट पे एनॉर्मस पोटेंशियल है। ओके। और जो कि है भी 190 बायोएक्टिव कंपाउंड, 10 ml सीबकथॉर्न में एक वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ऑरेक। ओके। ऑरेक मतलब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ओ ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल, आर फ्री रेडिकल, ए एब्जॉर्प्शन, सी कैपेसिटी। ये क्या है? ऑरेक मतलब जैसे हम लोग बाइसेप दिखाते हैं ना, अरे मेरे में कितना ताकत है, मेरे में कितनी ताकत है, ऐसे ही सुपर फूड की ताकत नापी जाती है ऑरेक के टर्म्स में। अच्छा, कि तुम्हारे पास फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने की कितनी ताकत है ये बताओ। ओके, इसमें कितना है? पहले मैं आपको सेब की बताता हूं जी। सेब की होती है 4000। जब भी बीमार होता है ना, वो हम बोलते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हाँ। क्योंकि ऑरेक की, सीबकथॉर्न की ऑरेक वैल्यू 4000 है। ओके। फिर जब हम और बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? आप अनार खाओ। अनार की ऑरेक वैल्यू क्या है? 10,000। अच्छा, 10,000 के आसपास है। अब ये तो अनार से कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो आप ही बताइए इसकी ऑरेक वैल्यू क्या होनी चाहिए? अच्छा, 10 के आसपास होनी चाहिए। 10 तो अनार की है, इसकी क्या होनी चाहिए? इससे डबल कर लीजिए अगर ज्यादा हुआ तो 20,000। हाँ। और बोलिए तो 40,000। हाँ हमने एक टेस्ट कराया जी, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट्स पे नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट रिपोर्ट्स पे बिलीव करती है। ओके। टेस्ट रिपोर्ट्स, बिकॉज किसी भी चीज की टेस्ट रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। जब हमने टेस्ट कराया तो उस टेस्ट रिपोर्ट में ये निकल के आया कि जो हमने सैंपल भेजा था उस सैंपल की ऑरेक वैल्यू निकल के आई 1,24,000। बाप रे, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब सीबकथॉर्न 10 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है अनार के कंपैरिजन में। और एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो कई बार कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमने सीबकथॉर्न लिया, हमें इस चीज में रिलीफ मिल गया, हमने सीबकथॉर्न लिया, हमें उस चीज में रिलीफ मिल गया। हुआ क्या? सीबकथॉर्न के अंदर वो कंपाउंड्स अवेलेबल थे और वो इतनी अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल थे कि वो जब शरीर के अंदर गए उन्होंने उस पर्टिकुलर पार्ट के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करा और उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि चलती हुई बीमारियों को का रिवर्सल होता दिखना स्टार्ट हो गया, जिसके पीछे की साइंस इस प्लांट के अंदर अवेलेबल बायोएक्टिव कंपाउंड की एबंडेंस है। ओके, तो शुरू कैसे हुआ ये? आपको कैसे लगा कि आपको सीबकथॉर्न में जाना चाहिए, इसी को लोगों तक लेके जाना चाहिए? जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? बेसिकली 2019 से पहले हम लोग हमारा बहुत अच्छा करियर कर रहे थे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे जी। और कम उम्र से हमने हमारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू कर दी थी और लाइफ में मॉनेटरी भी हम लोगों ने अच्छा किया, चीज़ें अच्छी हुई। 2019 में मल्टीपल चीज़ें हमारे साथ लाइफ में एक साथ हुई, जिसमें से एक इंसिडेंट ये भी था कि मेरी मदर को कैंसर हुआ। अच्छा।
दूसरा इंसिडेंट ये भी था कि हम अपने करियर में भी एक ट्रांजिशन देख रहे थे कि हमें कुछ और करना था। और तीसरा, उसी समय हमारे सामने एक मोदी जी का वीडियो निकल कर आया जहां वो सीबकथॉर्न की बातचीत कर रहे थे। तो जब ये सारी चीजें हुई तो वहां से हमारा सीबकथॉर्न में इंटरेस्ट जागा। ओके। और हमें लगा कि हमें सीबकथॉर्न में काम करना चाहिए, कुछ तो इसके अंदर है, कुछ तो इसके अंदर ताकत है। तो वहां से हमारा इंटरेस्ट आया। जब इंटरेस्ट आया तो हमने इसके ऊपर और स्टडी करना शुरू करा, चीजें समझनी शुरू करी और डिटेल और डेप्थ में जाना शुरू करा। और मैं आपको बोलूंगा कि सीबकथॉर्न एक ऐसी चीज है कि आज कोई जाके इंटरनेट पे पढ़ेगा ना, राइट, आप इंटरनेट पे मेरी बात बिल्कुल मत मानो आप जी, आप जाके स्टडी करो बस सीबकथॉर्न। मैं हर किसी को बोलता हूं कि भाई मेरा क्यों सुनना, करेक्ट जी, राइट, मैं तो ये प्रोडक्ट्स है, मैं तो बात करूंगा, आप जाके स्टडी करो बस, सीबकथॉर्न के बारे में पढ़ो, देखो, आपको इस पौधे से प्यार होना शुरू हो जाएगा हेल्थ के टर्म्स में। अच्छा, आप इसको अपना हेल्थ पार्टनर बनाएंगे जितना ज्यादा आप बनेंगे। और वही हमारे साथ हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। तो हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई करी जो ऑलरेडी सीबकथॉर्न पे काम कर रही थी। हम उनके साथ जुड़े भी, और जुड़ने के बाद हमने आगे काम करना शुरू करा। उनके साथ जुड़कर हमने कुछ प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना शुरू करा, बट मजा नहीं आया। अच्छा, क्यों मजा नहीं आया? उस मजे के में ये था कि जो रिस्पॉन्स हम कंज्यूमर से चाह रहे थे वो धीरे धीरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में हमें वेरिएशंस दिखने शुरू हुए और चीजें दिखनी शुरू हुई। तो हमारे मन में एक इच्छा आई कि अगर कोई इतनी अच्छी चीज है और कोई इंसान उसको पहली बार ले रहा है और पहली बार में अगर उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो तो पूरे सीबकथॉर्न के लिए ही नेगेटिव हो सकता है। तो वहां से हमारे मन में हुआ कि नहीं, सीबकथॉर्न बहुत अच्छी चीज है और इसको हमें लोगों तक बिल्कुल लेके जाना चाहिए। बट लोगों तक सिर्फ सीबकथॉर्न का नाम नहीं, लोगों तक सीबकथॉर्न की प्योरेस्ट क्वालिटी हमें लेकर जानी है। और जब हम और रिसर्च करने लगे, इवन दो हम लोगों ने उस समय भी 2019-20 में सीबकथॉर्न का बहुत अच्छा प्रमोशन किया, राइट, कहीं लोगों को जाके हमने एजुकेट किया। कोविड के समय में हमने ऑनलाइन कई सेशंस किए, लोगों को एजुकेट करा, समझाया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि सीबकथॉर्न क्या होता है। तो हमने लोगों को समझाया सीबकथॉर्न क्या है और क्या एजुकेशन प्रोग्राम है और क्या, पूरा एजुकेट किया, समझाने का काम हम लोगों ने किया। कंज्यूमर्स ने विश्वास किया, बट हुआ क्या कि पहली बार अच्छी क्वालिटी मिली, लेकिन दूसरी तीसरी बार वो क्वालिटी समझ में नहीं आई। करेक्ट। जिसकी भी दुकान चलती है वो धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को खराब करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो वहां से फिर हम लोग, जब हमने सोचा कि नहीं कुछ करना है, तो फिर हमारी जो मुलाकात हुई, जब हम लोग सीबकथॉर्न में कुछ करना चाह रहे थे, यंग थे, एम्बिशियस थे, और मकसद सिर्फ एक ही था कि एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में लोगों तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि कोई चीज, बस अगर किसी चीज में वैल्यू है तो उसका प्राइस आप 10 गुना कर दीजिए। एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस में लोगों तक पहुंचे। तो इस प्रोसेस में हमारी मुलाकात हुई द रियल सीबकथॉर्न गुरु, जिनको मैं श्रेय देना चाहता हूं, जिनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। अच्छा, डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी डीआरडीओ के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े नाम रहे हैं वो डीआरडीओ में। और डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी 1990 में DIHAR, जी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, ये हमारे भारत की डीआरडीओ की वो रिसर्च लैब है जिसने सीबकथॉर्न के ऊपर 20 साल पहले 1990 में काम करना शुरू करा। जब वहां के लोकल लोग डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी के पास पहुंचे कि ये पौधा है और इस पौधे से हमें परेशानी हो रही है, इसमें खूब कांटे हैं, तो आप बताइए इसमें क्या करना है। तो वहां डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी ने जब उस पौधे पे रिसर्च करी, उनको पता चला ये तो गोल्ड माइन है। चाइना तो इसके ऊपर बहुत एग्रेसिव काम कर रहा है, रशियन कॉस्मोनॉट्स तो इसको अपनी डाइट का पार्ट बना चुके हैं, और रशिया तो इसके ऊपर 1920 से काम कर रहा है, और चाइना तो इसके ऊपर 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर चुका है। जब ये बात डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को पता चली 1990 में, तो उन्होंने वहां से सीबकथॉर्न पे काम करना शुरू करा। खैर, हम तो एक एंटरप्रेन्योर हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीबकथॉर्न को प्योरेस्ट फॉर्मेट में लोगों तक लेकर जाया जाए, लेकिन मैं पूरा क्लियर कट श्रेय उन साइंटिस्ट को देना चाहता हूं जिन्होंने जिंदगी लगाई है अपनी सीबकथॉर्न पे। उनका श्रेय हम नहीं लेना चाहेंगे, उनका श्रेय हम उन्हें ही देना चाहेंगे। हम गुरु नहीं बनना चाहेंगे सीबकथॉर्न के, गुरु वही हैं
जिन्होंने डीआरडीओ के अंदर काम किया, जिन्होंने बिहार के अंदर काम किया, और लगभग 20 साल उन्होंने सी बकथॉर्न के ऊपर काम किया, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को समझा, इसके पेपर्स को कंपाइल किया, इसकी प्रॉपर्टीज को समझा, और वहां लोकल हार्वेस्टर्स के साथ मिलकर पूरा काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्हें इस काम के लिए 2014 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, सी बकथॉर्न को लेकर। और मुझे ताज्जुब होता है, कई लोग आज जब सी बकथॉर्न की बात करते हैं तो वो डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को ही भूल जाते हैं। नहीं तो भूलना तो नहीं चाहिए। जो साइंटिस्ट जिन्होंने जीवन के 20 साल दिए, जिन्होंने उस समय के एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ उन्होंने काम किया, और जो मनोहर पारीकर जी थे, उनके साथ मिलकर इस सी बकथॉर्न का इस्तेमाल करके कई सारी ड्रिंक्स बनाई, जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को भी दी गई, जो सियाचिन में पोस्टेड थे, जिन्हें एएमएस से बचाया जा सके, एक्वेट माउंटेन सिंड्रोम। हाई ऑल्टीट्यूड में लंग्स में और दिमाग में पानी भरना शुरू होता है, एएमएस से बचाया जा सके और उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। और हमारी 2020 में डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से मुलाकात हुई, हम उनके घर गए, वो मयूर विहार में ही रहते थे, और बहुत ही हम्बल इंसान। हमने उनसे बोला कि सर, ये सी बकथॉर्न के हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं और हमारे परिवारों ने भी यूज करा है, और हम यंग हैं, कुछ करना चाहते हैं, और हम देश तक प्योरेस्ट सी बकथॉर्न एक सही प्राइसिंग पे लेकर जाना चाहते हैं। और शायद उन्हें हमारे अंदर वो कमिटमेंट दिखाई दिया होगा। लगभग वो 15 से 20 बार हमारे साथ मिले, और 15 से 20 मीटिंग हमारे साथ उनके घर पे हुई, अलग अलग जगहों पे हुई, फोन पे हुई, जूम पे हुई। और उन्होंने बोला कि उदित, मेरे जो साथी थे, हम सब लोगों से मिले कि बोले, बड़ा बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी कंपनी में मैं सबसे पहला एडवाइजर हूं। और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वेलविथ, जो कि पहले आयुजरा भी था, वो हमारी कंपनी के फर्स्ट एडवाइजर बने, और उन्होंने ही हमें पूरा गाइड किया कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे सी बकथॉर्न से क्या प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं, क्या चीजें करनी है, किन डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने हमें डिहार भेजा, DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च भेजा, कि वहां जाइए, वहां पे अभी कुछ साइंटिस्ट हैं, OP चौरसिया सर हैं और सेरिंग तोपदान जी हैं, आप इनसे भी मिलिए। और फिर हम OP चौरसिया सर से मिले डिहार में, सेरिंग तोपदान जी से मिले। उन्होंने पूरा बताया, वो सी बकथॉर्न अपनी नर्सरी में स्पेशली कल्टीवेट करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कौन से पेटेंट डेवलप करे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2014 में उन्होंने बाबा रामदेव के साथ भी एक प्रोडक्ट डेवलप करा था, बाबा रामदेव जी के साथ भी प्रोडक्ट डेवलप करा था, सेप्रिकॉर्ड, बट किसी रीजन से वो कमर्शियलाइज नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने डीआरडीओ की चाय, डीआरडीओ ने कोविड के समय में सारे एमपीज को सी बकथॉर्न की लीव्स की टी भी सर्व करी है। और उन्होंने पूरा हमारे को गाइड किया, और एक सप्लाई चेन से रिलेटेड जितने पेपर थे वो भी दिए। और ये बुक है, ये सेरिंग तोपदान जी की एक बुक है सर, सी बकथॉर्न द सुपर फ्रूट, विच इज रिटन बाय मिस्टर सेरिंग तोपदान जी, करेक्ट। ये किताब आपको पढ़नी चाहिए सर। आपको पता चलेगा कि असलियत में सी बकथॉर्न पे ग्राउंड पे काम सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स ने नहीं, साइंटिस्ट ने भी किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये किताब आप बिल्कुल पढ़िए। बिल्कुल। और उन्होंने काफी हेल्प करा। फिर उन्होंने हमें वहां के लोकल प्रोसेसर्स के साथ में कनेक्ट करवाया, और लोकल प्रोसेसर्स के साथ हम कनेक्ट हुए, और फिर हम कुछ लोकल प्रोसेसर्स के साथ मिले, और वहां से हमने हमारे सप्लाई चेन के सी बकथॉर्न को बिल्ड करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक बात तो क्लियर थी कि अगर सोर्स से कुछ लेकर नहीं आएंगे तो बीच में तो कोई भी इंसान अपने लैक ऑफ एम्बिशन की वजह से कुछ भी मिलावट कर सकता है। राइट। फिर हमने प्रोसेसिंग यूनिट वहां अपनी नुब्रा वैली डिस्ट्रिक्ट में लोकल फूड माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया। वहां से हमने पल्पिंग करवाई, रॉ मटेरियल को हमने सोर्स किया। रॉ मटेरियल को सोर्स करने के बाद, और मैं आपको बताऊं, जब हम ये काम कर रहे थे उस समय मेरे बच्चे, जब हम ये सारा प्रोसेस कर रहे थे, मेरे बच्चे मात्र 10 से 15 दिन के थे। अच्छा। और ये पैशन हमारे दिमाग में था कि जबकि पेरेंटहुड था, बच्चे सिर्फ 10-15 दिन के, और मेरे ट्विंस थे, 10-15 दिन ही हुए थे। और ये पैशन दिमाग में था कि इस सी बकथॉर्न को लोगों तक नहीं, प्योरेस्ट सी बकथॉर्न को लोगों तक पहुंचाना है। और पूरी वहां पे पूरे प्रोसेसिंग यूनिट को स्टेब्लिश किया। फिर रॉ मटेरियल को हमने यहाँ दिल्ली में पूरा बिल्ड किया, और फिर यहाँ से हमने फाइनल प्रोडक्ट्स डेवलप करने सी बकथॉर्न के शुरू किए। और इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की हमने शुरुआत करी 2021 में। और मैं आपको बताऊं कि लोगों का इतना प्यार मिला, इतना साथ मिला, कि हो सकता है कि हम सी बकथॉर्न में काम करने वाले सबसे पुराने नहीं हैं। लेकिन अगर आप जाकर Amazon पर वेलविथ सी बकथॉर्न सर्च करेंगे या आयुजरा सी बकथॉर्न सर्च करेंगे, हम नंबर 1 पर हैं।
आज भारत में अगर सीबकथॉर्न में कोई सबसे बड़ा ब्रांड है तो वो वेलविद और आयुज़ेरा है, और ये लोगों के विश्वास से हुआ, ये लोगों के प्यार से हुआ, क्योंकि जब उन्हें उस प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नजर आई, छोटी से छोटी बात का हमने ध्यान रखा। पहले एचडीपीई बॉटल से हमने शुरुआत करी, और हमने हमारे पैकेजिंग के ऊपर भी काम किया। जी जी। एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर हमने पूरा काम किया, पैकेजिंग के ऊपर भी काम किया। पैकेजिंग के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग पहले एचडीपीई बॉटल यूज कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि एचडीपीई फिर भी एक प्लास्टिक ही है, फिर हमने उसको ग्लास बॉटल में क्या किया, अब ये देखिए बिल्कुल ग्लास बॉटल में हमने कन्वर्ट किया। पूरा ग्लास है, पूरा ग्लास है, जिससे कि एक सही प्रोडक्ट सही पैकेजिंग में भी लोगों तक पहुंचे। नाइस। पैकेजिंग में भी, जबकि कई लोगों ने बोला ग्लास में है, लॉजिस्टिक में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसके ऊपर भी हमने काम किया। प्रोडक्ट क्वालिटी बिल्कुल सोर्स से प्योरेस्ट सीबकथॉर्न को सोर्स करना, और प्रेशराइजेशन, स्टरलाइजेशन, जो भी इंडिया के अंदर बेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, और जहां पर भी हमने हमारे फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाया, ऑल दोज यूनिट्स आर जीएमपी सर्टिफाइड। ऑल दोज यूनिट्स आर जीएमपी सर्टिफाइड। लगातार हमने हमारी पैकेजिंग को इंप्रूव करा, प्लास्टिक से ग्लास में हम लेकर आए, लॉजिस्टिक के हमने एक्सपेरिमेंट करे कि हमें कुछ ऐसा करना है कि ग्लास बॉटल भी जाए और टूटे भी नहीं लोगों तक, करेक्ट। और धीरे धीरे करके फिर हमने हमारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवानी शुरू करी। कई लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सीबकथॉर्न, ऑर्गेनिक सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, अब आप उस पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का लेबल लगा दो वो बात अलग है, लेकिन सीबकथॉर्न ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, क्योंकि वो वाइल्डली ग्रोन है, वाइल्डली ग्रो कर रहा है, तो वाइल्डली ग्रो करके वो माइक्रो प्रोसेसर्स के पास जाता है। तो सरकार ने वाइल्डली ग्रोन बेरी का सर्टिफिकेट सारे माइक्रो प्रोसेसर्स को दिया हुआ है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, वो किसी एक कंपनी का नहीं है, वो ऑर्गेनिक, वाइल्डली ऑर्गेनिक बेरी सर्टिफिकेशन सबका है, क्योंकि भारत की बेरी ही वाइल्डली ग्रोन है। कल्टीवेशन तो इंडिया में अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो वाइल्डली ग्रोन बेरी ही हम यूज कर रहे हैं, तो वो बेरी वाइल्डली ग्रोन है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और चेक करने के लिए हम लगभग 244 पैरामीटर्स टेस्ट करते हैं। 244 पैरामीटर। अब 244 पैरामीटर में देखिए, मैं आपको और एक बता रहा था, ये देखिए और एक का टेस्ट हमने करा हुआ, तमिलनाडु टेस्ट आउट प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे और एक का टेस्ट है। उसके बाद ये एनालिटिकल रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, ये सारी एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं, जो एक एक सैंपल की एनालिटिकल रिपोर्ट टेस्ट होती हैं, ये लैब्स की रिपोर्ट है। अगर आप इसमें जाएंगे, आपको यहां देखेंगे 118, राइट। अगर आप ये देखेंगे तो अगर मैं यहां पे आपको सारे पैरामीटर्स दिखाऊं तो लगभग 252 पैरामीटर्स हैं जो टेस्ट होते हैं, कि कहीं कोई एक हैवी मेटल तो नहीं है प्रोडक्ट में, कोई माइक्रोब तो नहीं है प्रोडक्ट में, और ये टेस्टिंग हर 3 महीने पर होती है। हर 3 महीने पे टेस्टिंग होती है, और ये रिपोर्ट्स की पूरी फाइल में लेकर आया हूं आपके पास में। देखिए सर्टिफिकेट तो पैसों से मिल जाते हैं, रिपोर्ट्स का चेक होना बहुत जरूरी है कि रिपोर्ट्स आपके प्रोडक्ट में एंड क्वालिटी क्या है। 252 पैरामीटर्स हर प्रोडक्ट का हम टेस्ट करते हैं, और इसी का नतीजा है कि आज भारत सीबकथॉर्न के मामले में सबसे ज्यादा भरोसा हमारे ऊपर कर रहा है। अच्छा, थोड़ी सी एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, ये सारी रिसर्चेस मैं आपको दूंगा, बिल्कुल, सारी रिपोर्ट, सारे पैरामीटर्स मैं आपको दूंगा, पूरी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, बिल्कुल एक प्रोडक्ट की, एक हम लोग दिखाएंगे भी, ताकि लोगों का ट्रस्ट भी बढ़े। करेक्ट। बट मैं थोड़ा सा जल्दी से ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सीबकथॉर्न जो है फिलहाल जो हमारे देश में बढ़ रही है, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज, खास करके हेयर लॉस हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम्स हमको आ रही है, हमारे दांतों में हमको प्रॉब्लम्स आ रही है, और इस सोचिए हम डायबिटीज़, जैसे कि हमने बोला कि हम तो उसकी राजधानी बन चुके हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सीबकथॉर्न क्या सब में काम करता है, या कोई ऐसी स्पेशल डिजीज है जिसपे सीबकथॉर्न एग्रेसिवली काम करता है? देखिए सीबकथॉर्न के अंदर अवेलेबल अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग चीजों में काम करते हैं। सीबकथॉर्न के ऊपर लगभग 200 प्री क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं, कुछ क्लिनिकल्स भी हुई हैं, अलग अलग रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं। एम्स दिल्ली ने भी अपना रिसर्च पब्लिश करा है, भुवनेश्वर ने भी पब्लिश किया हुआ है। तो इसके अंदर जो अलग अलग बायो एक्टिव कंपाउंड है होने की वजह से इसका इंपैक्ट अलग अलग डिसीजेस में है। जैसे कि आपने डायबिटीज की बात करी, तो सीबकथॉर्न इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है, मतलब हमारी बॉडी में जो इंसुलिन रिलीज हुआ उसको और इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसका काम सीबकथॉर्न करता है। इसके साथ में जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट करने का काम जो है वो सीबकथॉर्न करता है। तो जब पैंक्रियास के बीटा सेल्स को रीजनरेट करेगा में मदद कर रहा है,
और हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन पैदा हुई है उसको वो इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा है। तो इस प्रोसेस में उसके इफेक्टिव रिजल्ट डायबिटीज में देखने को मिलते हैं। ओके। अब आप बात करेंगे स्किन की जी। अब बात करेंगे हेयर्स की, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोई मिरेकल है, आपके गए हुए बाल वापस आ जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई ओवर क्लेम मैं नहीं कर सकता। मैं आपको साइंटिफिक बैकिंग बता सकता हूं कि इसके पीछे की क्या साइंटिफिक बैकिंग है। जो हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन को विटामिन ई और ओमेगा की जरूरत है जी सबसे ज्यादा, राइट, क्योंकि हमारे सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो ओमेगा की बनी होती है। तो इस सीबकथॉर्न में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 अवेलेबल है, वो भी प्रॉपर रेशो में अवेलेबल है, करेक्ट, वो प्रॉपर रेशो में अवेलेबल है। और उसके साथ साथ जो ओमेगा 7 है, जो सबसे रेयर ओमेगा है, करेक्ट, वो एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो जब बॉडी को वो राइट अमाउंट ऑफ ओमेगास मिलने शुरू हो जाते हैं और विटामिन ई मिलना शुरू हो जाता है, तो हमारे फेस पे आने वाला, चाहे वो रिंकल्स हो, चाहे वो एक्ने हो, ये सारे इश्यूज हमारे रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओमेगास, राइट। बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं आपको नंबर्स में बता रहा हूं, इस किताब के डाटा में मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा 100 गुना ज्यादा है, 300 गुना ज्यादा है, 500 गुना ज्यादा है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको इस किताब के रेफरेंस से बोल रहा हूं। ऑरेंज के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी 56 mg होता है, करेक्ट। सीबकथॉर्न के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी 3909 mg के आसपास है भाई साहब। तो इसमें मल्टीपल टाइम्स ज्यादा विटामिन सी है। अब मैं रैंडमली आपको 100 नहीं बता रहा, 200 नहीं बता रहा, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बता रहा हूं जिसका रेफरेंस ये किताब है। अब इसमें इतना अबेंडेंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी है, और विटामिन सी क्योंकि हमारी इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करता है, तो दैट इज व्हाई सीबकथॉर्न प्लेज अ वेरी गुड रोल इन इम्यूनिटी, इसलिए ये इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर 5-HTP होता है जो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है, राइट। सेरोटोनिन एक हैप्पी मॉलिक्यूल है, तो उसकी वजह से हमारा मूड काम होता है, राइट, तो कामनेस हमारे अंदर आती है। तो सीबकथॉर्न अपने 5-HTP के होने की वजह से, जो कि सेरोटोनिन का प्रोक्योरर है, राइट, उसके होने की वजह से सीबकथॉर्न स्ट्रेस में एक अच्छा रोल प्ले करता है। और इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज भी हो चुकी हैं, जहां पे रेट्स को 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट किया गया, एक सीबकथॉर्न सॉल्यूशन देखे, एक नॉर्मल, कि वो उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रेस एनवायरनमेंट में कैसे बेटर होती है। तो वो स्टडीज है, वो स्टडीज के पेपर भी मैं आपको पूरा शेयर करूंगा। तो इसके अंदर जो अलग अलग अवेलेबल कंपाउंड्स हैं, उसकी वजह से अलग अलग डिसीजेस में बहुत अच्छा है। और सीबकथॉर्न बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा, करेक्ट। एक तो बच्चों की में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, बार बार खांसी आना, बार बार जुकाम आना, ये प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट और एक अडेप्टिव। इन्नेट मतलब जो इमीडिएटली चाहिए, और अडेप्टिव मतलब जो समय के साथ हमारी बॉडी में डेवलप होती है। अब बच्चों के पास ना तो दोनों ही इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो जब बच्चों को राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स मिलेंगे, राइट, फ्रॉम स्टार्टिंग, तो क्या होगा, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा, सीबकथॉर्न के अंदर जो ओमेगा अवेलेबल है, वो उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, करेक्ट, उनकी जो आउटर लेयर है, उसको बनाने में आपको ओमेगा चाहिए। न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इनको बनाने के लिए आपको ओमेगा चाहिए। और जो शीट होती है, जो ट्रांसमीटर्स की, जो एक तरीके से नर्व्स की जो शीट है, माइलिन बोलते हैं उसको बनाने के लिए ओमेगा चाहिए। और जो चैनल बनते हैं, सिनेप्जेनेसिस करके कुछ बोलते हैं, 2 न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का जो रास्ता है, जी, उसको बनाने के लिए ओमेगा चाहिए। तो एक तरीके से बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलपमेंट में ओमेगा का बहुत बड़ा रोल है। अब आप अपने बच्चे को ओमेगा कहां से दे सकते हैं, उसके कई सोर्स हैं, जिसका एक सोर्स आपका सैल्मन फिश है, फ्लैक्स सीड ऑयल है, बट उनमें भी ओमेगा 7 नहीं होता है। और अगर आप प्लांट बेस में बात करेंगे, एक फिश ऑयल है, लेकिन अगर आप प्लांट बेस में बात करेंगे तो सीबकथॉर्न प्लांट बेस में ओमेगा का सबसे बेहतरीन सोर्स है। बच्चों के लिए आपने भी कोई डेवलप किया है प्रोडक्ट? हाँ, वैसे तो जो पल्प है, ये डेफिनेटली बच्चों को दिया जा सकता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। 5 से 10 ml 1 गिलास पानी में हम बच्चों को दे सकते हैं। अभी हमने इसके ऊपर गमीज भी बनाई है। गमीज तो हम पहले भी बना सकते थे, कि बच्चों को जनरली गमीज खाना पसंद होता है, गमीज पहले भी बना सकते थे, लेकिन हम कोई भी गमी ऐसी नहीं बनाना चाहते थे जिसमें एडेड शुगर हो। तो अब हम वो गमीज बनाने में कामयाब रहे हैं जिसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है। गमीज टॉफीज होती हैं, मतलब टॉफीज टाइप की हैं, जिनको बच्चा बड़े आराम से, जैसे बच्चों को टॉफी खाने की बड़ी आदत है, तो वो गमीज हैं, तो वो टॉफी के फॉर्मेट में बच्चा उनको खा सकता है। तो जैसे आपने एज की बात बोली, तो ये जैसे पल्प हुआ या गमीज हुआ, कोई मिनिमम एज होती है कि इससे नीचे वाला बच्चा
को मत खिलाइए, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं आपको, मेरे बच्चे अभी 4 साल के हैं जी, और हमारी फैमिली में रेगुलर सीबकथॉर्न का कंजम्पशन होता है और मेरे बच्चों की उम्र अभी 4 साल है। सीबकथॉर्न उनकी डाइट का रेगुलर पार्ट है। सुबह वो 4:30-5 बजे उठते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं और 4:30-5 बजे जब वो एक्सरसाइज करके वापस आते हैं तो 1 ग्लास सीबकथॉर्न का हमारा पूरा परिवार पीता है। ओके। हमारा पूरा परिवार पीता है। सर, क्या अनार की कोई उम्र है बच्चे को देने की? नहीं नहीं नहीं। क्या सेब की कोई उम्र है? नहीं नहीं। बस क्वांटिटी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ओके ये ओके। एक फ्रूट है, एक फल है, ये कोई Okay. दवाई नहीं है, ये एक फल है। सीबकथॉर्न एक फल है। उस फल को आपको बस एक्सेसिव अमाउंट में नहीं देना है, ओके, डाइल्यूट करके देना है, लिमिटेड अमाउंट में देना है। 5 ml से 10 ml देना है। ओके। करेक्ट। मेरे बच्चे 4 साल के हैं, रेगुलर हमारे घर में सीबकथॉर्न का कंजप्शन होता है। आप अगर मेरे बच्चों से भी पूछेंगे, वो भी आपको छोटे हैं लेकिन जितनी उनकी समझ है उतनी समझ में वो सीबकथॉर्न के फायदे आपको गिनाने बताने शुरू कर देंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे हम सीबकथॉर्न के बारे में बातें कर रहे हैं और इतनी सारी इसकी मतलब मेडिकल हेल्थ बेनिफिट है इसके, ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाया है? आम लोगों तक इसकी पहुंच क्यों नहीं है? जैसे मान लीजिए आम लोगों तक आप आंवला की पहुंच है, ठीक है, जैसे कि हम बोलते, ठीक है, आपके रीठा की पहुंच है ना, और भी मतलब बहुत से गिलोय हो गया कि बुखार में खाना चाहिए, आसानी से पहुंच है। सीबकथॉर्न अभी भी आम आदमी के, आम इंडियंस से इतना दूर है कि वो सोच नहीं सकता कि ऐसा भी कोई फल या फ्रूट हो सकता है जो उसकी मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीज को मतलब प्रिक्योर कर सकता है। ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे मैं 2 कारण बताऊंगा जी। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये जो बेरी है जी, ये पेड़ से टूट के बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा। तो आप इसको रॉ फॉर्मेट में तो नहीं पहुंचा सकते। आप आंवले को रॉ फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचा सकते हो, अनार पहुंचा सकते हो, सेब पहुंचा सकते हो, लेकिन ये बेरी रॉ फॉर्मेट में लोगों तक नहीं पहुंच सकती। इसको प्रोसेस करके कुछ ना कुछ बनाना होगा, तो कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करने होंगे। जी। तो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने इस बात की जिम्मेदारी उठाई कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स इससे डेवलप करें। अगर ये शायद रॉ फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचता तो और थोड़ी आसानी होती, करेक्ट, बट ये रॉ फॉर्मेट में नहीं पहुंच पाता, खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये कारण रहा कि इससे कोई ना कोई फाइनल प्रोडक्ट ही डेवलप नहीं हुआ। फाइनल प्रोडक्ट ही डेवलप नहीं हुए। ये कारण है कि बहुत ही कम लोगों ने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए। जी। दूसरी बात क्या है कि किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको एजुकेशन और अवेयरनेस करने के लिए वो जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। क्योंकि नई चीज की जानकारी लगती है जनाब। हाँ, नई चीज की जानकारी लगती है। एक सवाल, आज हम इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाते हैं, जब बोलते हैं, लोग पूछते हैं क्या है, हम बोलते हैं सीबकथॉर्न, तो पता है क्या जवाब आता है? क्या होता है सीबकथॉर्न? हाँ, ये क्या है? बिल्कुल, ये क्या है? एक लाइन जिसके लिए हम इम्यून हो चुके हैं कि हम जब भी सीबकथॉर्न बोलेंगे तो सामने से बोलेगा ये क्या है। लोगों ने प्रोडक्ट्स तो बनाए लेकिन एसी कमरे नहीं छोड़े, अवेयरनेस नहीं दी लोगों को, ग्राउंड पे जाकर अवेयरनेस नहीं दी। पिछले 4 सालों में अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर, ट्रेड फेयर्स में जाके, कॉर्पोरेट में सेशंस करके, कैनोपीज लगा के, जूम सेशंस करके, वेबिनार्स करके, पॉडकास्ट करके, लोगों के पास जहां भी अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को जानकारी पहुंचाने की, वो हमने कराए। जानकारी पहुंचाना, अच्छी चीज भी अपने आप नहीं पहुंचती है, उसकी जानकारी तो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। जानकारी पहुंचाने के लिए मेहनत की जरूरत थी, जानकारी पहुंचाने के लिए एफर्ट्स की जरूरत थी, जानकारी पहुंचाने के लिए एसी कमरे से बाहर निकलने की जरूरत थी। और जब 2021 में हमने ये डिसाइड किया कि अब अगर सीबकथॉर्न में इतनी ताकत है, 200 प्री क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं, 200 से ज्यादा प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं, और मैं आपको बता दूं अभी हम हमारे प्रोडक्ट पे ऑलरेडी क्लिनिकल स्टडीज भी स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, करेक्ट, ऑलरेडी स्टार्टेड है, ओके, राइट। क्लिनिकल स्टडीज हमारे प्रोडक्ट पे भी स्टार्टेड है, और अभी तक भारत के अंदर कोई भी सीबकथॉर्न का प्रोडक्ट अभी तक, सीबकथॉर्न क्लिनिकली अलाइंड है, क्लिनिकली टेस्टेड है, बट प्रोडक्ट नहीं है, एंड आर्स विल बी द फर्स्ट वन, हमारा पहला होगा। ओके। तो एजुकेशन कौन करेगा, आप मेरे को बताइए। चलिए, मैंने ये बहुत अच्छा सीबकथॉर्न है और बहुत अच्छा सीबकथॉर्न मैंने यहाँ रख दिया, कैसे पता चलेगा लोगों को इसके बारे में? ट्रायल होंगे, टेस्ट होंगे, उसके बाद ही लोगों को जानकारी तो देनी पड़ेगी ना। तो किसी भी समूह ने, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल ने प्रोडक्ट्स बनाए लेकिन उतर के मेहनत नहीं करी। अच्छा, आपने अभी तक, जैसे कि आपने बोला कि आप इस फील्ड में आए और आपने सीबकथॉर्न को देखा, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को आपने परखा,
उसके बाद आज आपके क्या सिर्फ जूस, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक पल्प जो है वो देख रहा हूँ, और क्या क्या प्रोडक्ट आप लोग बनाते हैं जिससे कि बन सकते हैं सीबकथॉर्न से? क्योंकि हम सिर्फ पीते नहीं हैं, हम लगाते भी हैं, ठीक है, हम अपने खाने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब एक मीडियम हो सकते हैं आपको वो लेने के। क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये क्या आपने बनाए हैं? तो सीबकथॉर्न से लगभग अभी हमारे पास 26 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। ओके। इस सीबकथॉर्न की ड्राई बेरी को भी हमने बनाया है, मतलब जहाँ ड्राई बेरीज हैं। सीबकथॉर्न को क्रश करके पाउडर फॉर्मेट में भी बनाया है। पाउडर को आप अपने सैलेड पे स्प्रिंकल करके खा सकते हो। और इस सीबकथॉर्न के ऑयल से जो इसका ऑयल निकलता है वो सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकलता है, करेक्ट, राइट। और हमारी आंखों के सामने निकलवाते हैं हम ऑयल, ऐसा नहीं है कि हमने किसी से ऑयल परचेज किया। तो इसका सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से ऑयल निकलता है, तो उससे हमने ये नरिशिंग ऑयल हमने बनाया है। अच्छा। ये नरिशिंग ऑयल है जो हमने तैयार करा है। इसकी 2 बूंदे जो हैं वो रात में सोने से पहले अपने फेस पर आप लगा सकते हैं। तो ये सीड ऑयल और बेरी ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसकी लीफ से हमने एक लीफ टी बनाई है जिसको आप चाय के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। फिर सीबकथॉर्न का इस्तेमाल करके हमने जैम बनाया है, राइट, जहां पर हमने अगेन शुगर को बाहर किया है। सीबकथॉर्न का इस्तेमाल करके हमने गमीज बनाई, गमीज हमने फॉर्मुलेट करी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीबकथॉर्न का पल्प बनाते समय हमने इसके अंदर से बेरी ऑयल को रिमूव नहीं करा है। अच्छा। बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, इस सीबकथॉर्न से बेरी ऑयल निकाला और बेरी ऑयल को अलग बेच दिया क्योंकि उसकी अलग मार्केट वैल्यू है जी। और पल्प को अलग बेच दिया। लेकिन उस फॉर्मेट में क्या हुआ कि आपने इसका सारा ओमेगा तो बाहर ही निकाल दिया। ओके। हमने इस पल्प से बेरी ऑयल को अलग रिमूव नहीं किया, ये बेरी ऑयल इंटैक्ट है। इसकी फिर हमने एफर्वेसेंट टैबलेट्स बनाई हैं। इससे हमने स्ट्रेच एंड स्कार क्रीम बनाई है, राइट, जो स्ट्रेच एंड स्कार क्रीम है जिसके रिजल्ट आपको अराउंड 15 डेज में देखने को मिल जाएंगे। विद इन 15 डेज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इससे फिर हमने इसको कुछ हर्ब्स के साथ कनेक्ट करके हमने मैन वेलनेस, फीमेल वेलनेस, अलग अलग रेंज ऑफ हमने जूसेस भी फॉर्मुलेट किए हैं। तो पूरी एक रेंज हमने इसके सीबकथॉर्न के साथ मिलकर पूरी एक रेंज हमने फॉर्मुलेट करी है। जो हमारी वेबसाइट wellwithlife.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी वो रेंज विजिबल हो जाएगी। अच्छा, जैसे ये सुपर फूड की हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में एक ही सुपर फूड है, बहुत सारे सुपर फूड हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप किस सुपर फूड पे काम कर रहे हैं? करेक्ट। तो हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है वेलविथ का, ये काम है कि वेलविथ भारत के अनआइडेंटिफाइड सुपर फूड्स को आइडेंटिफाई करेगा जी, उनसे क्लिनिकली अलाइंड प्रोडक्ट्स बनाएगा और फिर लोगों तक उसकी अवेयरनेस को पहुंचाएगा जी, करेक्ट। क्योंकि सबसे बड़ा गैप तो अवेयरनेस का ही आता है जी। प्रोडक्ट बन के टेबल पे रह जाते हैं और अवेयरनेस करने वाला कोई होता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। अवेयरनेस करेगा, ये वेलविथ का मकसद है, मिशन है, ये वेलविथ का ऑब्जेक्टिव है। और इस प्रोसेस में इनिशियल सोर्स से पे कनेक्टेड, चाहे वो किसान हो, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे वो पूरी मिड सप्लाई चेन के लिए मैं पूरा एक पूरे जो भी लोग हों और एंड कंज्यूमर हो जी, सबके लाइफ में एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करने का काम है और एंड कंज्यूमर की लाइफ में एक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन करने का ऑब्जेक्टिव है। और इसी प्रोसेस में हमने ब्लैक राइस पर भी काम करना स्टार्ट करा है। ओके। तो ब्लैक राइस जनरली मणिपुर में ग्रो करता है और इसको फॉरबिडन राइस बोलते हैं। फॉरबिडन मतलब चाइना में ये आम लोगों को खाना मना था। अच्छा। इसका नाम ही है फॉरबिडन राइस, सम्राटों का खाना। ये सिर्फ वहां के जो अमीर लोग, रिच लोग हुआ करते थे, नोबल्स हुआ करते थे या किंग हुआ करते थे, उन्हीं को दिया जाता था। अच्छा। उसके बीच का ये भी था कि इसको कल्टीवेट करने में नॉर्मल राइस से ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ईल्ड जो है वो कम होती है। तो ये राइस, ब्लैक राइस जो था वो एक तरीके से फॉरबिडन राइस था। हेल्थ बेनिफिट क्या है इसके? सबसे पहला जो सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट है कि ये चावल ब्लैक राइस काले पल्प डार्क पर्पल कलर का होता है जी। तो डार्क पर्पल कलर जो इसका जो आ रहा है वो एक कंपाउंड की वजह से आ रहा है जिसको बोलते हैं एंथोसाइनिन। ओके। और एंथोसाइनिन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। आप ब्लूबेरीज और ब्लैकबेरीज बोलते हैं ना, ये बहुत हेल्दी बेरीज हैं, उनके अंदर भी एंथोसाइनिन ही होता है। ओके। किसी भी चीज का कलर जो काला है, डार्क कलर है, वो एंथोसाइनिन की वजह से होगा। ओके। तो इसके अंदर वो एंथोसाइनिन कंपाउंड एबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पहले समझा चुका हूं। दूसरी बात क्या है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि आपने कोई चीज खाई, वो आपकी बॉडी में गई, वो कितना जल्दी ग्लूकोज बन गई। जो चीज जितना जल्दी ग्लूकोज बनेगी वो आपके पेंक्रियास को उतना ज्यादा प्रेशर देगी, और जो जितना धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करेगी वो आपके पेंक्रियास को उतना कम प्रेशर देगी। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा जी, वो डायबिटीज के लिए उतना अच्छा है, प्रिवेंट करने के लिए भी। ओके।
नॉर्मल राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70-75 होता है, ब्राउन राइस का 50-55 होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI जो है वो 40 है। ओके। आप एक कटोरी अगर आपने ब्लैक राइस खा लिया ना, करेक्ट, आपको भूख नहीं लगेगी उसके बाद। अरे वाह। करेक्ट, इतना कॉम्प्लेक्स फाइबर इसके अंदर है, आपको भूख नहीं लगी। वेट लॉस अगर किसी को करना है जी, ब्लैक राइस खाना शुरू कर दे। ओके। आप ब्लैक राइस खाना शुरू कर दो, और उसके बाद फाइबर कंटेंट नॉर्मल राइस से कई गुना ज्यादा है, आयरन कंटेंट ज्यादा है, प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा है। करेक्ट, तो आपको आयरन कंटेंट ज्यादा मिला, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा मिला, राइट। उसके बाद आपको फाइबर कंटेंट भी ज्यादा मिला, एंथोसाइनिन कंपाउंड आपको इसके अंदर मिला, और आपके पूरे स्टमक को फुल कर रहा है। आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे जाइए, वहां इसकी पुडिंग सर्व की जाती है। अच्छा। मणिपुर में इसको चखाओ बोलते हैं, वहां का ये चखाओ बोलते हैं, वहां रीजनली ये इसको खाया जाता है, और रीजनली लोग इसको खाते हैं। बस होता क्या है, अभी इंडिया से सारा एक्सपोर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा सारा ब्लैक राइस इंडिया से बाहर चला जाता है। इंडिया के अंदर कोई अवेयरनेस करने वाला है ही नहीं। ओके। अच्छा, अभी फ्यूचर, अगर मैं वेलविथ का फ्यूचर जानूँ कि फ्यूचर में क्या विजन है, थोड़ा सा मतलब वो संक्षेप में मैं जानना चाहता हूँ, वो क्या है अभी आने वाले दिनों में वेलविथ अपने आप को कहाँ देखता है? वेलविथ का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि भारत के अंदर लगभग 1 करोड़ परिवारों तक राइट सुपर फूड को टेबल तक लेकर जाना है। वेलविथ का ऑब्जेक्टिव है कि आपकी टेबल पे न्यूट्रिशन कैसे आए, हाउ यू कैन बिकम वेल विद न्यूट्रिशन। राइट न्यूट्रिशन के साथ आप कैसे वेलविद हो पाएंगे। टेबल से पिज्जा नहीं हट सकता है, लेकिन सीबकथॉर्न से पाप तो धुल सकते हैं। सही बात है। करेक्ट। ओके। वो वहां पाप हुआ, लेकिन ये धुल तो सकते हैं। सही बात है। करेक्ट। टेबल पे जब ऐसी चीजें पहुंच रही हैं जो न्यूट्रिशनली एम्प्टी हैं, हमारा मकसद है ऐसी चीजों को टेबल तक पहुंचाना जो न्यूट्रिशनली डेंस है। ओके। और कई अवार्ड्स की भी बात कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी मैं लोगों से पूछता भी रहता हूँ कि क्योंकि जब आप एक अच्छा काम करते हैं समाज में, सोसाइटी में, तो देश आपको रिवॉर्ड भी करता है। ठीक है, वेलविन या आपको कोई ऐसा अवार्ड मिला है जो है सीबकथॉर्न को लेकर के आपको दिया गया हो? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं अंकुर भाई, मैं आपको अपनी इंटरनल फीलिंग बता रहा हूँ। अभी तक जहाँ पर भी हम लोगों ने सीबकथॉर्न की बातचीत करी है, कभी हमने अवार्ड्स की बातचीत नहीं करी। ओके। कभी हमने अवार्ड्स की बात, हमें खुद नहीं पता होता हमें क्या अवार्ड मिला है। करेक्ट। हमने कभी अवार्ड्स की बात ही नहीं करी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अवार्ड्स सिर्फ दिखाने भर के हैं। करेक्ट, वो सिर्फ दिखाने भर के हैं। करेक्ट। लेकिन अभी मैंने देखा कि कुछ लोग अवार्ड्स की बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आज लिख के लाया हूं। आज मैं लिख के लाया हूं कि हमें क्या मिला है। जी बताइए। क्योंकि याद ही नहीं रहता क्या मिला है। तो सबसे पहले गंगोत्री उद्यमती पुरस्कार हमें मिला 2023 में, बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ISHRD के थ्रू। उसके बाद हमें नेशनल एप्रिसिएशन अवार्ड मिला 2025 में बाय सीबकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और हमें सेकंड बेस्ट एग्जीबिटर अवार्ड मिला एट ऑल इंडिया फार्मर फेयर एंड एग्रो एग्जीबिशन, GB पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि भारत का एग्रीकल्चर का IIT है। राइट, पंतनगर उत्तराखंड 2023 में। स्पेशल अवार्ड एट, फिर हमें दोबारा स्पेशल अवार्ड मिला एट ऑल इंडिया फार्मर फेयर एंड एग्रो एग्जीबिशन, GB पंतनगर यूनिवर्सिटी 2024 में। 23 में भी मिला, 24 में भी मिला। इसके बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन जो सीबकथॉर्न का है, तो अभी सितंबर में इंटरनेशनल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई है, और हम भारत के एकमात्र ब्रांड हैं जिन्होंने उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, करेक्ट। कहां पे हुआ था ये? चाइना में हुआ है। ओके। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो चाइना में हुआ है, मेरे को फाउंडर निखिल अभी वहीं पर हैं। अभी करंटली चाइना में ही है वो। जी। राइट। तो वो चाइना में ही है, वहां पर हम लोगों ने, हमें रिप्रेजेंट हमें मिला है। इसके बाद DD न्यूज ने हमारे ऊपर एक हमें कवर किया ऑर्गेनिकली। DD किसान ने लगभग 30 से 40 मिनट की पूरी एक सीबकथॉर्न की और हमारे ब्रांड की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो कि YouTube पे पड़ी हुई है। तो आपने अवार्ड्स की बातचीत करी, मैंने देखा कुछ लोग अवार्ड्स बता रहे हैं, तो मैं लिख के लाया था कि अभी तक जो भी चीजें हमें मिली हैं वो लिख के लाए हैं। लेकिन हमारे लिए जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग। अच्छा, ये जब ये रिपोर्ट्स, ओके, जब ये बनता है, मतलब मैं तो अभी देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं प्योर देखूँ, समझूँ कि सच में वो क्वालिटी
हो सकती है कि नहीं हो सकती जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को तो एक बोतल में फिल करके उसको दिया जाता है, उसको थोड़ा खट्टा मीठा लगेगा, उसको लगेगा शायद अच्छा है, पर ये कैसे ट्रस्ट किया जाए कि ये सच में ही वेलविन जो है अच्छे तरीके से प्रिक्योर करके हर मापदंडों को जो है यूज करके जो है सीबकथॉर्न को प्रिपेयर कर रहा है, बना रहा है। मतलब आपका कहना ये है कि मैं कैसे मान लूँ आपकी प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में? मैं कहता हूँ सर, मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मैं तो तारीफ ही करूंगा। कोई ऐसा इंसान आपको आप तो जिंदगी में दिखा जो अपनी बुराई करे? बिल्कुल कोई नहीं दिखा। हर एक इंसान अपनी तारीफ करेगा। राइट। तो मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा सर जी। आप मेरे साथ लद्दाख चलो। अच्छा, मैं आपको बुला रहा हूं सर, आप मेरे साथ लद्दाख चलिए। ठीक है, आप अपनी आंखों से देखिए, डन। वहां के किसानों से बात करिए जी। वहां के लोकल से हमारे बारे में बात करिए जी। हम क्या प्रिक्योर कर रहे हैं वो बात करिए, कैसे प्रिक्योर कर रहे हैं वो बात करिए। जी सर मैं आपको लेके चलता हूं लद्दाख, और आप पूरा प्रोडक्ट अपने आंखों के सामने देखिए, और मैं कह रहा हूं आप उसको कैमरे से रिकॉर्ड करिए। ठीक है सर, पक्का? पूरा अरे पक्का सर, डन। आप उसको रिकॉर्ड करिए। डन सर, डन। आप मेरी बात पे विश्वास मत करिए जी, आप खुद रिसर्च करिए, खुद उसको देखिए, और फिर आपको जो फाइनल लगे जी वो आप बताइएगा सर। ठीक है सर। और अगर हम खरे उतरे तो एक पार्टी दे दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको भी जाते जाते एक बात बोल दूं कि ये पॉडकास्ट जो है ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट शुरुआत। ये शुरुआत है, बस थोड़ा सा ये है कि स्टूडियो में बैठ के आपको सीबकथॉर्न को लेकर के इंडिया के हेल्थ इकोसिस्टम को लेकर के जो है वो उदित सर ने थोड़ा सा अवेयर किया है। लेकिन सीबकथॉर्न के बारे में जितनी बातें हो रही है, जो हम मतलब ये बता रहे कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, आपको नहीं पता, हम सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन आपको यकीन कब होगा? वो होगा जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और सर ने बोला है तो मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ कि ये पार्ट 1 है इस पॉडकास्ट पर, पार्ट 2 आपको पॉडकास्ट के रूप में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक व्लॉग के तौर पे आपको मिल सकता है, जहां पर मैं खुद लद्दाख में ये सब रिकॉर्ड करूंगा और बताऊंगा कि वेलविथ जो है वो क्वालिटी को कैसे मेंटेन करता है। वेलविथ का प्रोडक्ट जब आप अमेजन से खरीदते हैं या किसी दूसरी भी वेबसाइट से आप खरीदते हैं, तो खरीदने से पहले आपके अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो सही खरीद रहा हूँ। हेल्दी पॉडकास्ट पे जो भी आता है, मैं सबसे पहले यही बात करता हूँ कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे व्यूवर है उन तक एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो जाना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ में बेनिफिट हो। और वो कम से कम 2.5-3 घंटे का होगा, आई थिंक और भी बड़ा हो सकता है मे बी, पर इतना तो कम से कम होगा ही, जिसमें एक एक चीज़ को कैसे पिक किया जाता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे कैसे फिर नया स्टेप होता है, और बाद में जो आप तक इस तरीके से जो वेलविथ वो ये देता है पैक करके, इसकी क्या क्वालिटी है, कैसे होता है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा और आप तक पहुँचाया जाएगा, जिससे कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और थैंक यू सो मच सर। आपको कैसा लगा आप बताइए? नहीं सर, अंकुर जी बहुत अच्छा लगा, और मैं तो चाहता हूँ कि आप पूरा हमें टेस्ट करें, चेक करें। बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके जी, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और खास करके ये जो आपकी मुहिम है कि लोगों की टेबल पर जो है ये सब सुपर फूड है, इनसे बनी हुई चीज़ें, क्योंकि वेलविन ये ट्राई करता है कि जिस फॉर्म में आप चीज़ों को ले रहे हो उसी फॉर्म में उन तक वो एक अच्छी चीज़ें आप तक जो है पहुँचाई जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, और आप तक मुझे लगता है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सीबकथॉर्न के बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जा सकते हैं अमेजन पे, वेलविन के प्रोडक्ट को आप एक बार देख लीजिए कौन सा आपको लेना है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और ऑर्डर करने के बाद, यूज़ करने के बाद इसी पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर आप हैप्पी नहीं है ना तब भी आप बताइए, और अगर आप हैप्पी है तब भी आप बताइए कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।